आज के इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक मॉडलिंग एजेंसी वेबसाइट यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और ये मॉडलिंग एजेंसी वेबसाइट लिटरली नेक्स्ट लेवल है क्योंकि इसके अंदर जो होर फैक्ट्स ऐड किए गए हैं प्लस इसका जो यूआई एक्सपीरियंस है यूजर को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। ठीक है, यूजर अगर इस वेबसाइट को देखेगा तो जरूर इंटरेक्ट करेगा एंड हो सकता है कि अगर तुम्हारी कोई मॉडलिंग एजेंसी है तो तुम्हें कोई क्लाइंट भी वहां से मिल जाए। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखो अपनी वेबसाइट किस तरीके से लग रही है। ठीक है, मैं एक दफा रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से ये एनिमेशन चलती है। ठीक है, बट बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, अभी और बहुत कुछ है। ये देखो रिफ्रेश किया, इस तरीके से एनिमेशन चली एंड यहाँ पे और फैक्ट देखो, ये एक्सप्लोर मॉडल्स। ठीक है, एंड यहाँ पे होम मॉडल्स एंड ऑल दैट, ये अंडरलाइन और फैक्ट्स भी हैं। ठीक है, एक दफा दोबारा रिफ्रेश करते हैं, देखो काफी प्यारा लग रहा है यार। एंड बाय द वे जो पीछे ये देखो जो पार्टिकल्स चल रहे हैं, ठीक है, ये न्यूरल टाइप। जैसे मैं इन पे माउस लेके आता हूँ ना, ये देखो ये कुछ इस तरीके से ये मूव करते हैं। ठीक है, जो कि यूजर को काफी ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, एंड यहाँ पे साइड पे ये दो इमेजेस देख रहे हो, काफी प्यारी लग रही है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा नीचे आओगे, यहाँ पे आएंगे आपके फीचर मॉडल। ठीक है, मतलब कि जो आपके पास मॉडल्स हैं लाइक मैंने यहाँ पे 3 ये इमेजेस ऐड की हैं। ठीक है, इनकी हाइट एज वेट सब कुछ लिखा हुआ है नेशनैलिटी के साथ। ओके, नाम वगैरह भी है। ओके, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आता है आपका अबाउट का सेक्शन। अब अपने अबाउट के अंदर आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, लाइक आप ये बता सकते हो कि हमारा जो है फाउंडर वो कौन है, ये कंपनी कब फाउंड की गई। एंड हमारे पास ये देखो जिस तरह कितनी मॉडल्स हैं, कंट्रीज के अंदर कितने 40+ कंट्रीज के अंदर हम काम कर रहे हैं, 500+ कंपेन्स हैं। एंड ये देखो यहाँ पर ये जो इमेज रोटेट कर रही है ना, ये भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई क्योंकि ये देखो यहाँ पे कितना 3D लग रहा है ये काम। ये देखना यहाँ पे जब ये रोटेट होगी, ये देखो ये साइड कर्व्स देख रहे हो, लिटरली नेक्स्ट लेवल रहेंगे। ठीक है, ये देखो ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड ये एक फुल एक ऐसे लगा लो इस तरह लग रहा है कि 3D एलिमेंट रोटेट कर रहा है। ठीक है, काफी प्यारा लग रहा है। एंड नीचे आओ तो यहाँ पर देखो ये अपने पास कॉन्टेक्ट का एक पूरा सेक्शन है। यहाँ पे साइड में कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है एंड यहाँ पे अपना फॉर्म है। अब देखो ये फॉर्म के अंदर ना हमने एक चीज़ ऐड की है, आपने सुना होगा कि एक फोकस इफेक्ट होता है। फोकस इफेक्ट मतलब कि अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो कुछ ऐसा कि जब हम इस पे फोकस करते हैं तो ये जो योर नेम का लेबल होता है ये ऊपर चला जाता है। बाय द वे एक लेबल है, ये एक प्लेस होल्डर नहीं है, लेबल को यहाँ पे बनाया गया है। तो ये देखो जैसे ही योर नेम पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मतलब फोकस किया इस पे, इस इनपुट पे, तो ये ऊपर चला गया। ये देखो योर ईमेल सब्जेक्ट योर मैसेज। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने इस इफेक्ट को आज की इस वीडियो के अंदर बनाना सीखा है। काफ़ी आसान है इसको बनाना, तो तुम लोग भी इजीली बना पाओगे। एंड प्लस यहाँ पे अपने पास एक सेंड मैसेज का बटन है। नीचे आओगे तो यहाँ पे अपने पास ये देख सकते हो कि ये एक लोगो आ चुका है। ठीक है, ये कॉपीराइट की लाइन है एंड यहाँ पे ये आइकन देखो कितने प्यारे लग रहे हैं होल इफेक्ट के साथ। ठीक है, लिटरली नेक्स्ट लेवल है। और इसके बाद यहाँ पे हमने कुछ सेक्शंस भी ऐड किए हैं, लाइक वन पेज वेबसाइट के अंदर जो सेक्शंस होते हैं, लाइक मॉडल्स पे क्लिक करिए, यहाँ पे आ गया अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम। ठीक है, ओके। सो आज के इस वीडियो की तरह हम इस वेबसाइट को बनाने वाले हैं एंड ये वेबसाइट मैं कहूँगा कि इसे बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाना। ठीक है, अगर तुम लोग एक दफ़ा इसे बना लोगे तो तुम्हारी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम कवर कर लोगे अपनी। ठीक है, वेब डेवलपमेंट की जर्नी के अंदर। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि इस वेबसाइट को बनाओ। तो विदाउट टाइम में सब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं इस वेबसाइट को किस तरीके से बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर देखो मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर फोल्डर बना लिया मॉडलिंग वेबसाइट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आने के बाद जल्दी से क्या करूँगा, ओपन विद कोड। ठीक है, अब ओपन विद कोड करने के बाद जो पहला काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ वो है कि यहाँ पे एक index.html फाइल बनाऊंगा एंड ये फाइल बनाने के बाद यहाँ पे लिखूंगा एक बॉयलरप्लेट। ठीक है, अच्छा अब ये बॉयलरप्लेट लिखने के बाद मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ लिंक कोलन CSS। ठीक है, एंड यहाँ पे आने के बाद लिखता हूँ मैं मॉडलिंग मॉडलिंग वेबसाइट। ठीक है, मॉडलिंग वेबसाइट। ओके, सो ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद CSS को लिंक करने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं आऊँगा अपने ब्राउज़र पे एंड मैं यहाँ पे ना फ़ॉन्ट ऑसम का लिंक करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ फ़ॉन्ट ऑसम। ठीक है, फ़ॉन्ट ऑसम पहली वेबसाइट आ जाएगी मेरे पास, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, एंड क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पे योर किड्स पे ऊपर क्लिक करूँगा मैं। ठीक है, योर किड्स पे क्लिक करने के बाद ये देखो मेरे पास मेरी किट है। ठीक है, इस पे क्लिक करूँगा मैं एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरे पास ये देखो एक लिंक आ चुका है। ठीक है, यही लिंक है, तो इसे यहाँ से कर लेना कॉपी और यहाँ पे आने के बाद कर देना पेस्ट। ठीक है, तो आपने लिंक कर ली है सक्सेसफुली अपनी फ़ोन सब। ठीक है, तो अभी इसे करते हैं क्लोज। सो मैं यहाँ पे एक दफ़ा ना जो है लाइव रिव्यूज़ का ऑन करना चाहूँगा। ये आ गया। ठीक है, सो एक दफ़ा मैंने यहाँ पे लाइव रिव्यू से वेबसाइट को ब्राउज़र के अंदर ऑन कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आगे मैं कहूँगा हेडर बनाना है। ठीक है, जिसके अंदर रहेगा एक लोगो। ठीक है, स्पैन के अंदर रहेगा और लोगो मैं कहता हूँ कि एलिसियान नाम से रहेगा। ठीक है, एलिसियान। ओके, एंड ये टोटली मेरा डिज़ाइन है, किसी से कॉपीड नहीं है, किसी से इंस्पायर्ड नहीं है। ठीक है, अच्छा तो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि मैं कहूँगा डॉट हैमबर्गर। ठीक है,
और मैं कहता हूँ आके आई क्लास, उप्स, यहाँ पे क्या कहता हूँ मैं, आई क्लास, ठीक है। एंड मैं यहाँ कहता हूँ एफ ए एस एफ ए, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके बार्स, ठीक है। ओके, सो ये चीज़ हो गई। अब ये डिव है, ये देखो ये डिव है, ठीक है। इस डिव के बिल्कुल नीचे से हम एक नैव जो है टैग होता है वो लगाएंगे, और यहाँ पे यूएल लगाएंगे, ठीक है। और ये जो यूएल है ना, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहता हूँ चार एलाइज रहेंगे, ठीक है। और इन चारों के अंदर एक एंकर टैग रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हैश टैग रहेगा, और यहाँ पे क्या कहता हूँ मैं आके होम, ठीक है। ये हो गया होम। देन यहाँ पे हो गया अपना मॉडल्स, ठीक है। और मॉडल्स में मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके अबाउट, और यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ मैं कि कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। अब मैं यहाँ पे आने के बाद दोबारा से यहाँ पे लिखूँगा होम मॉडल्स, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ अबाउट, एंड यहाँ पे लास्ट पे मैं कहता हूँ कि कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब ये यूएल है, ये नैव है, और ये क्या आ गया, इसका हेडर आ गया, ठीक है। अच्छा, सो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सेक्शन बनाऊँगा जिसके अंदर मैं क्लास दूंगा हीरो, ठीक है। एंड यहाँ पे आईडी दूंगा मैं होम, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ रही। अब मैं आने के बाद क्या कहता हूँ कि पार्टिकल्स, मैं यहाँ पे कहूँगा जेएस, ठीक है। वेट अ मिनट, मैं स्पेलिंग गलत लिख गया, पार्टिकल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या कहता हूँ आके जेएस। सो ये यहाँ पे रहेगा, बट एक चीज़ कर लो कि ना, इसे क्लास नहीं, इसे यहाँ पे आईडी बना देना, ठीक है। पार्टिकल्स यस, यहाँ पे बनेगी का आईडी, ठीक है। अब ये डिव है इसकी, यहाँ से आ जाना नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या कहना है कि फ्लोटिंग मॉडल्स, ठीक है। फ्लोटिंग मॉडल्स, ठीक है। अब ये जो फ्लोटिंग मॉडल्स हैं, इनके अंदर आने के बाद तुम क्या कहते ना, कि कहना कि मुझे यहाँ पे चाहिए डॉट मॉडल, ठीक है। और डॉट मॉडल वन नाम से मुझे यहाँ पे चाहिए चार डिव्स, ठीक है। तो यहाँ पे आने पर कर देना अब इसे टू, फिर यहाँ कर देना थ्री, यहाँ पे कर देना फोर, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ बन गई। अब देखो ये डिव है इसकी, ठीक है। यहाँ से बाहर आना, और यहाँ पे आने के बाद क्या कहना कि हीरो कंटेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हीरो कंटेंट है ना, इसके अंदर आने के बाद क्या करो, यहाँ पे बनाना एक H1, और यहाँ पे कहना कि मुझे तीन स्पैन टैग चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे आ गई ये तीन स्पैन टैग, ठीक है। पहले के अंदर मैं क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा रीडिफाइनिंग, ठीक है। और एक्चुअली रीडिफाइनिंग, ओके, ये कुछ इस तरीके से रहेगा। सो ये जो रीडिफाइनिंग है, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा मॉडलिंग, ठीक है। एंड मॉडलिंग के बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा एक्सीलेंस, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो गया H1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, यहाँ पे पी टैग लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने पी टैग लिख दिया, एंड क्या पी टैग है आप यहाँ से देख सकते हो, ये वाला है, ठीक है। यहाँ से देख के लिख लेना। और अब ये जो पी टैग है ना, ये आ गया यहाँ पे, ये पी टैग आ गया। अब इसके बिल्कुल नीचे यहाँ मैं कहूँगा एंकर्स, और यहाँ पे क्या कहता हूँ कि हैश टैग मॉडल्स, ठीक है। एंड फिर मैं यहाँ पे क्लास दूंगा कि मैं क्या कहता हूँ कि सी टी ए बटन, ठीक है। सी टी ए बटन, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ आके एक्सप्लोर, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके मॉडल्स, ठीक है, एक्सप्लोर मॉडल्स। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये डिव है, और यहाँ पे क्या आ गया, सेक्शन आ गया, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहता हूँ सेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्लास दूंगा मैं आने के बाद फीचर्ड, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके मॉडल्स, ठीक है। फीचर्ड मॉडल्स, और आईडी यहाँ पे दूंगा मैं आके मॉडल्स, ठीक है। सो यहाँ पे एंटर मारूंगा, ये चीज़ रहेगी। अब मैं क्या कहता हूँ कि मैं कहूँगा डॉट सेक्शन, और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ टाइटल, ठीक है। और H2 मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि मैं यहाँ पे कहता हूँ फीचर्ड, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि मॉडल्स, ठीक है। तो ये हो गया H2। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ पी टैग, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि मीट आर्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ आके एक्सेप्शनल, ठीक है, मीट आर एक्सेप्शनल। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके टैलेंट, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहूँगा रोस्टर, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक पी टैग। अब यहाँ पे है ये डिव, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा मॉडल्स ग्रिड, ठीक है। ओके, और इसके बाद मैं कहता हूँ कि डॉट मॉडल कार्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और क्लास दूंगा मैं फेड इन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा। एंड देन इसके बाद मैं क्या करता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा आके मॉडल इमेज, ठीक है। तो मॉडल इमेज ये हो गया। अब मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे कहूँगा स्टाइल, ठीक है। एंड यहाँ पे कहता हूँ आके बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे कहूँगा URL, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड इमेज लगाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, मैंने आपके लिए ना, यहाँ पे मैंने ये देखो पूरा टैग ही बल्कि यहाँ पे मैंने लगा दिया, ठीक है।
ये पूरा ही यूआरएल के साथ आएगा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे आने के बाद डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आपका भी काम आसान हो गया और मेरा भी हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि क्या करना है। अब ये जो हमने मॉडल इमेज लगाई है, ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गई मॉडल इमेज। इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे आने के बाद क्या देना, मॉडल, और यहाँ क्या ना आके इन्फो, ठीक है। ये हो गया अपना मॉडल इन्फो, और मैं यहाँ पे H3 लगाऊंगा और मैं क्या कहता हूँ आके, मैं कहता हूँ इसाबेला, ठीक है। इसाबेला रोजी, मतलब मैं कोई भी नाम दे रहा हूँ, आप अपना नाम दे सकते हो, आप किसी और का नाम दे सकते हो, ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी। अब मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि फैशन एंड ब्यूटी, ब्यूटी, ओके, तो या फिर नहीं, फैशन एंड, यहाँ पे कहो रनवे, ठीक है, जैसा जीपीटी ने कहा है हम वैसा ही करेंगे, फैशन एंड रनवे, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मॉडल के स्टैट्स, ठीक है, तो स्टैट्स, और मैं यहाँ पे इसके बाद कहता हूँ सिंपल स्टैट, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि जो स्टैट है, ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, वैल्यू यहाँ पे कर देना 185, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कह देना स्टैट, और यहाँ पे करना आके लेबल, ठीक है। एक मिनट रुको, स्टैट यहाँ पे करना आके लेबल, और यहाँ पे करना आके हाइट, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे कर देना आके CM, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके के यहाँ पे आना है, देखो इसे कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे कह देना 24, ठीक है। एंड एज यहाँ पे लिख देना, ठीक है, एज। सो 24 होगी इसकी एज, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि अगेन यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा IT, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ आके नेशनैलिटी, ठीक है, नेशनैलिटी, और यहाँ पे ये चीज़ हो गई, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि एक दफ़ा ना इसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लो, ठीक है। ये कर लिए फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब देखो यहाँ पे ये 3 और ये जो 4 डिव्स हैं, ठीक है, यहाँ से आना बाहर, ठीक है। अब बाहर आने के बाद देखो कि जो मॉडल कार्ड फेड इन है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हुआ एग्जैक्ट, ठीक है। अब क्या करो, इसी को यहाँ से कर लो कॉपी, ठीक है, कॉपी किया। यहाँ पर आने के बाद मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ सेकंड, ताकि मुझे पता रहेगा कि हाँ यहाँ से सेकंड वाला शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी स्पेस ऐड कर देते हैं, ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे आने के बाद जो है सेकंड इमेज लगेगी, जो कि है ये वाली, ठीक है, हेयर इट इज़। तो यहाँ पे आना, इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या करना कि जो मॉडल इमेज है, ठीक है, इसे यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देना, ठीक है। सो मॉडल इमेज ये हो गई। अब मॉडल इन्फो के अंदर मैं कहता हूँ कि एलेक्जेंडर, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ चैन, ठीक है। सो इसके बाद फिर मैं कह देता हूँ आके कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कमर्शियल, ठीक है, कमर्शियल, एंड मैं यहाँ पे कहूँगा आके एडिटरल, ठीक है, कमर्शियल एंड एडिटरल। सो ये चीज़ यहाँ पे पी के अंदर हो गई। अब मॉडल स्टैट्स, ठीक है, इसके अंदर ये है स्टैट, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ आके सिंपली 188 रहेगी हाइट, ठीक है। एंड देन यहाँ पे एज जो है वो यहाँ पे कर देना 26, ठीक है। और 26 के बाद यहाँ पे कह देना कि CN, ठीक है, CN, और ये अगेन से कैनेडियन नेशनैलिटी है, ठीक है, तो वो चीज़ आएगी। अब इसके बाद ये देखो ये 4 डिवीज़न, ठीक है, यहाँ पे आना। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे जो है तीसरा कार्ड आएगा, तो तीसरे कार्ड के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस सिंपल इसे यहाँ से कर लेना कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देना एग्जैक्टली, ठीक है। और अब यहाँ पे सिंपल क्या करना, आके यहाँ कह देना सोफ़ी, ठीक है, आई थिंक सोफ़ी ही है, हाँ सोफ़ी। और यहाँ पे कहूँगा मैं आके विलियम्स, ठीक है। एंड सोफ़िया भी हो सकता था, चलो सोफ़ी रहने दो, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सिंपल कहता हूँ आके रनवे, ठीक है, रनवे, एंड यहाँ पे कहता हूँ ब्यूटी, ठीक है, रनवे एंड ब्यूटी। और ये मॉडल स्टैट्स हैं, यहाँ पे स्टैट अब मैं कहता हूँ आके हाइट है भाई 178, और एज लगा लो तुम 22। और इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ, मैं कहता हूँ US है, ठीक है, US से, तो यहाँ पे कहता हूँ US, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो है ये 3 4 डिव्स हैं, एंड इसके बाद ये डिव है, ये सेक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आ जाना बाहर, एंड अब यहाँ पे बनेगा अपना अबाउट सेक्शन, ठीक है।
तो यहाँ पे आने के बाद सेक्शन को क्लास देना अबाउट और यहाँ पे आईडी दे देना अबाउट, ठीक है। तो ये इस तरीके से रहेगा। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा अबाउट कंटेंट, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके फेड इन, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि H2 बनाऊँगा, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके अबाउट, और मैं कहता हूँ कि ELY, ठीक है। यही लिखना है लेकिन स्मॉल के अंदर लिख देना, ठीक है, SIAN, ठीक है। तो अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि यहाँ पे ना पी टैग लगेंगे। सो यहाँ पे आने के बाद मैंने ये पी टैग लिखे हैं ना, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये देखो, ये एक दो और ये तीन पी टैग्स आएंगे, ठीक है। एंड हाँ, यहाँ पे मैं भूल गया हूँ कि मैंने ये तीसरा जो मॉडल इमेज है ये नहीं बदली, आप बदल लेना, ठीक है। मैंने अब वो लिंक्स भी क्लोज कर दी हैं, तो बाद में मैं बदल लूँगा, ठीक है, तो टेंशन नोट, तुम लोग बदलो। अच्छा, अब ये देखो, यहाँ पे ये जो पी टैग है, ठीक है, ये पी टैग है, इसके बिल्कुल नीचे से यहाँ पे बनाना आके क्या करना अबाउट, यहाँ पे कर देना आके स्टैट्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे करना आके सिंपली कह देना अबाउट स्टैट, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि स्पैन, और यहाँ पे दे दो क्लास नंबर, ठीक है। और यहाँ कर देना आके 150 प्लस, ठीक है, 150 प्लस, और फिर यहाँ कर देना आके स्पैन, और यहाँ पे क्लास देना आके लेबल, ठीक है। एंड यहाँ पे कर देना आके मॉडल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा। अब ये डिव है ना, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि इसे कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना, ठीक है। अब जो अबाउट स्टैट है यहाँ पे कर देना आके नंबर, और यहाँ पे करना आके 40 प्लस, ठीक है। और लेबल यहाँ पे कह देना आके कंट्रीज़, ठीक है। और अब ये जो डिव है यहाँ पे आके कर लेना दोबारा से इसे कॉपी, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि पेस्ट करना, ठीक है। और 40 प्लस के बाद यहाँ पे कर दूंगा कि मैं कि 500 प्लस, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा कि कैंपेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। एंड हाँ, एक दफ़ा इसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेना। अब ये देखो, ये तीन डिव हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद अब क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ कि डॉट अबाउट, और मैं यहाँ पे कहता हूँ विजुअल, और फिर मैं यहाँ पे कहूँगा कि फेड इन, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहूँगा कि डॉट रोटेटिंग, और यहाँ पे कहूँगा कि एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है, रोटेटिंग एलिमेंट। और अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि रोटेटिंग फेस, ठीक है, रोटेटिंग फेस। और यहाँ पे कहता हूँ मैं आके फेस 1, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे चार यहाँ पे ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। और 2 यहाँ पे कहूँगा कि मैं यहाँ पे 3 कहता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा 4, ठीक है। ओके, तो अब ये यहाँ पे दो डिव है, एंड हेयर इज़ अ सेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि यहाँ पे अब कॉन्टैक्ट सेक्शन बनेगा, ठीक है। मैं कहता हूँ कि सेक्शन, ठीक है, सेक्शन, और यहाँ पे क्लास दे देना कि कॉन्टैक्ट, ठीक है, और आईडी दे देना यहाँ पे आने के बाद कॉन्टैक्ट, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके कि सेक्शन यहाँ पे कर दो आके टाइटल, ठीक है। एंड जो सेक्शन टाइटल है यहाँ पे कर देना H2, और यहाँ करना आके गेट इन टच, ठीक है, गेट इन टच। और ये जो गेट इन टच है यहाँ पे एक पी टैग लिख दो, और कह देना कि रेडी टू वर्क विद अस, ठीक है, वर्क विद अस। और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कॉन्टैक्ट आर, ठीक है, और यहाँ कहना कि टीम टुडे, ठीक है। अब क्या है, ये डिव है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा अब कि मैं कहता हूँ कॉन्टैक्ट कंटेनर, है ना। अच्छा, तो ये तो हो गया सेक्शन टाइटल का। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि कॉन्टैक्ट, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि कंटेनर, ठीक है। एंड इसके बाद मैं कहता हूँ आके कि कॉन्टैक्ट इन्फो, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहूँगा आके डॉट फेड इन, ठीक है। सो ये यहाँ पे होगा। अब H2 बनाऊँगा यहाँ पे आने के बाद, और मैं क्या कहता हूँ आके कि कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो गया H2, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक पी टैग। सो यहाँ पे देखो, ये पी टैग आ गया। मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, ये पी टैग है, ठीक है, यहाँ पे आप देख के लिख सकते हो। अब ये जो पी टैग है, इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। और ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ चुकी हैं, इनके अंदर यहाँ पे कह देना कि कॉन्टैक्ट आइटम, ठीक है, कॉन्टैक्ट आइटम। और फिर यहाँ कह देना आके डॉट, यहाँ करना आके कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे कर देना आके आइकन, ठीक है। एंड यहाँ करना आके आई क्लास, और यहाँ पे कर देना आके FAS, ठीक है, और यहाँ करना आके FA। एंड यहाँ पे आने के बाद क्या करना मैप, और यहाँ करना मार्कर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ करना कि ALT। सो यहाँ पे मैप, मार्कर, ALT।
ये कुछ यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या आ गई, ये आ गए दो डिव्स, ठीक है। मैं यहाँ पे दो डिव्स के बाद क्या करता हूँ, H3, और यहाँ पे कहूँगा कि मैं लोकेशन, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं पी टैग लगाऊंगा और मैं कहता हूँ 1 2 3, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैशन एवेन्यू और न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क, और मैं यहाँ पे NY लिख रहा हूँ आके 1001, ठीक है। अच्छा, आफ्टर दिस यहाँ पे क्या करना कि ये दो डिव हैं, ठीक है, यहाँ से छोड़ना इसे। एंड अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो अपने पास ये इस तरीके से है कि एक आइकन आता है, एक वो दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट किसके अंदर आ रहा है, आइटम के अंदर, तो यहाँ से ये चीज़ आ रही है। तो ये जो दो डिव आपने छोड़ी हैं, अच्छा, यहाँ पे आने के बाद दोबारा से क्या करना है कि कॉन्टैक्ट आइटम बनाना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आना है, इसे कॉपी करना है, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना कॉन्टैक्ट आइटम। अब यहाँ कह देना आके कॉन्टैक्ट आइकन FAS FA, और यहाँ पे करना आके यहाँ पे करना आके फ़ोन, ठीक है। FAS FA, और यहाँ पे क्या करना आके फ़ोन, और दो डिव। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ, H3 बनाऊँगा, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा फ़ोन, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे पी टैग लगाऊंगा और मैं कहता हूँ +1, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके 555, और मैं यहाँ पे कहता हूँ 1 2 3, ठीक है। और मैं कहता हूँ आके 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके 4 5 6 7। एंड अब ये जो चीज़ें हमने यहाँ पे की हैं, अगर मैं एक दफ़ा इसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। यार यहाँ पे थोड़ा काम थोड़ा जल्दी करने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा बेसिक सी चीज़ें थी, इतना तो मैंने को करवाया ना कि 1 2 3 फैशन इस तरीके से आएगा, दो डिव छोड़ना, दोबारा कॉन्टैक्ट आइटम, एंड अगेन फ़ोन नंबर आ गया, दो डिव छोड़ना, एंड अगेन यहाँ पे इन्वेलप वाला ये लगा देना, और दैन इसके बाद ये जितनी डिव्स आएंगी इन्हें छोड़ना। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म फेड इन बनाना, जिसके अंदर फॉर्म टैग लगाना, फॉर्म ग्रुप पहले में योर नेम, और यहाँ पे टाइप टेक्स्ट कर देना, ठीक है। एंड फॉर्म ग्रुप के अंदर इनपुट टाइप ईमेल, और यहाँ पे लेबल में योर ईमेल। देन फॉर्म ग्रुप में ये सारी चीज़ें रहेंगी, एंड देन दिस, ठीक है, टेक्स्ट एरिया वगैरह, और लास्ट के अंदर यहाँ पे बटन बनाना सबमिट, ठीक है। ओके, जब आप ये चीज़ें करोगे ना तो आपके पास ना एक फॉर्म बन के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो डिवाइस ये सेक्शन आ रहा है, मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो इस तरीके से फॉर्म बन के आ गया, ठीक है। तो यानी कि वो जो बेसिक सी एक चीज़ थी वो मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए कर दिया, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक है, आप देख के कर लोगे इजीली, ठीक है। अब देखो ये जो फुटर कंटेंट है, इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके डॉट लोगो, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ आके एली ध्यान, ठीक है। और देन यहाँ पे क्या आएंगे, देन यहाँ पे आएंगे अपने पास सोशल लिंक्स, ठीक है। एंड यहाँ तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से आएंगे, एंकर टैग लगा देना, 4 क्लास दे देना, सोशल लिंक, ठीक है, और यहाँ पे आइकन लगा देना, ठीक है, इस तरीके से। जब आप ये चीज़ करोगे, अब यहाँ देखो ये दो डिव हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह देना कि डॉट कॉपी राइट, ठीक है। एंड कॉपी राइट के बाद यहाँ पे लगाना पी टैग, और यहाँ कह देना कि एंड कॉपी, ठीक है। और यहाँ कह देना कि 2025 एलिसियन, ठीक है। एंड यहाँ कह दूँगा कि मैं मॉडल्स डॉट, और मैं कहता हूँ कि ऑल राइट्स, ठीक है, ऑल राइट्स, यहाँ पे कहता हूँ कि रिजर्व्ड, ठीक है। यहाँ पे ये पी टैग हो जाएगा। अब ये देखो क्या है कि ये डिव है, ये फुटर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये डिव और फुटर के बाद अब मैं यहाँ पे लिंक कर लूँगा स्क्रिप्ट SRC, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि script.js, एंड यहाँ पे particles.js होता है, उसे भी यहाँ पे लिंक कर लूँगा। यहाँ पे particle.js को भी लिंक कर लिया, आपको इजीली वो CDN.js के अंदर मिल जाएगा, ये देखो वहाँ से लिया है, ठीक है। लिखना particle.js CDN आएगा, और वहाँ से आप कॉपी कर लेना। ओके, तो यहाँ पे अपना HTML जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब जल्दी से चलते हैं अपने CSS की तरफ। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने CSS पे, एंड मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस इसके अंदर कॉलन रूट्स बना दिए हैं, ठीक है, वेरिएबल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मार्जिन पैडिंग 0 कर दी है, एंड जो बॉडी है अपनी उसके अंदर बैकग्राउंड एंड कलर वगैरह दे दिया, एंड आफ्टर ऑल यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, अच्छा, ये कहाँ से आई, हमने जावास्क्रिप्ट पहले ही शूट करके रख लिया, यहाँ पे एक पार्ट शूट कर लिया हमने, ठीक है। लेकिन आपको लाइन वाइज देखने को मिलेगी, मतलब पहले CSS फिर जावास्क्रिप्ट, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। मैं एक दफ़ा इसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करना चाहूँगा, ठीक है। ओके, इनफैक्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना कि मैं इस तरीके से यहाँ पे से कमेंट कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, ताकि आप लोगों को ये ना हो कि यार ये क्या है, कैसे हो गया ना, तो वो सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। अब यहाँ पे देखो कि हमें यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ मैं हेडर, और हेडर के अंदर मैं यहाँ पे कहूँगा आपके पोजीशन करनी है फिक्स्ड, ठीक है।
टॉप से यहाँ पे करना आके 0 और लेफ़्ट से यहाँ पे कर देना 0, ठीक है। लेफ़्ट से 0 करने के बाद विड्थ यहाँ पे दे देना आके 100%, ठीक है। और जी इंडेक्स यहाँ पे दे दो आप 1000, ठीक है। ये हो गया भाई अपना 1000 एंड पैडिंग दे दो यहाँ पे आने के बाद 1.5 आ रही है, मैंने यहाँ कर देना आके 5%, ठीक है। और डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि फ्लेक्स कर देना, जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे कर देना आके स्पेस बिटवीन एंड अलाइन आइटम यहाँ पे दे देना सेंटर। और इसके बाद क्या करना कि ट्रांजिशन यहाँ पे कहना आके वेरिएबल और यहाँ पे कर देना आके ट्रांजिशन। एंड देन इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके कि यहाँ पे कह देना बैकग्राउंड, रुको तो यहाँ पे कहना कि बैकग्राउंड RGBA, ठीक है। और यहाँ कर देना कि 10 10 और यहाँ कर देना अगेन से 10 और यहाँ पे भी कर देना 10, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ तो हो गई, तो ये आ गया अपना RGBA, ठीक है। अब 10 10 हमने याद किया, यहाँ पे काम करो कि 0.9 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक कलर ऐड होगा एंड इसके बाद इसके अंदर भी कहना आके उप्स ये मैंने क्या कर दिया, इसके बाद यहाँ पे आने के बाद कहना कि बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर देना है और यहाँ पे ब्लर देना है 10 पिक्सल्स का। सो यहाँ पे देखो ब्लर ऐड हो चुका है अभी फ़िलहाल ही कुछ इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। जो कि अभी बहुत ही बेसिक तरीके से हमने ये चीज़ें की हैं, ठीक है। अभी ज़्यादा इसके अंदर कुछ ऐड नहीं किया। तो अभी यहाँ पर देखो कि मैं क्या कहता हूँ कि ये जो लोगो है अपना, ठीक है, यहाँ से इसे कॉपी कर लो, यहाँ पे आके इसे पेस्ट करना, ठीक है। अब फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कर दो आके 1.8 REM, ठीक है। और इसके बाद फ़ॉन्ट वेट दे देना आके 700 एंड लेटर स्पेसिंग यहाँ पे दे दो आके 2 पिक्सल्स, ठीक है। और इसके बाद पोजीशन यहाँ पे देना आके रिलेटिव और देन यहाँ पे आने के बाद क्या करना, ओवरफ्लो कर देना हिडन। तो डॉट लोगो अपना कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है। ओके, एंड लोगो के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो इसे यहाँ से कॉपी कर लो। अभी जब मैं यहाँ पे आया था आपने देखा इसके अंदर अपने पास स्पैन होगा एक, ठीक है। मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे आई थिंक पेन है यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये तो मैं फुटर में हूँ यार, सॉरी। मैं इसे हेड समझ रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे भी लोगो है, ये देखो। अब ये लोगो है, ठीक है। एंड ये स्पैन है, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे कहूँगा मैं लोगो का जो स्पैन है, ठीक है। तो लोगो का जो स्पैन है यहाँ पे करना आके डिस्प्ले, उप्स यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि डिस्प्ले यहाँ पे कर दो आके इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और यहाँ कर देना आके ट्रांसलेट वाई एंड यहाँ करना आके 100%, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि एनिमेशन और यहाँ पे करना आके स्लाइड अप और कर देना आके 0.8 सेकंड और यहाँ पे करना आके फॉरवर्ड्स एंड कर देना आके 0.5 सेकंड्स, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करता हूँ एंड कहूँगा कि कोलन कोलन आफ्टर, ठीक है। अच्छा, फ़िलहाल के लिए अपना लोगो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये एनिमेशन के साथ चलेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आखिर में कहता हूँ कंटेंट बनाने से ऐसे खाली छोड़ देना और पोजीशन यहाँ पे दे देना कि एब्सोल्यूट एंड बॉटम से यहाँ पे करना कि 0, ठीक है। और लेफ़्ट से यहाँ पे कर देना कि 0 और इसके बाद विड्थ से यहाँ पे कर देना कि 0 एंड हाइट दे देना यहाँ पे आने के बाद 2 पिक्सल, ठीक है। और बैकग्राउंड यहाँ पे देना आके वेरिएबल एक्सेंट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके कि ट्रांजिशन यहाँ पे देना आके कहना वेरिएबल ट्रांजिशन, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो गया अपना लोगो का आफ्टर, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके, अगर मैं उप्स ये नहीं, ये ठीक है। अगर मैं ऐसे यहाँ से हटाऊँ तो देखो अभी के लिए कुछ ऐसा ही है, ठीक है। जब एनिमेशन बनेगी फिर मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल को कुछ ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि इसे मैं करूँगा यहाँ से कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पे कोलन लगाऊंगा और यहाँ पे कहता हूँ होवर, ठीक है। इससे होगा क्या कि यहाँ पे आ जाएगा कोलन होवर एंड कोलन कोलन आफ्टर, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे दे देना आके 100%। सो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। एंड हाँ, ओबियसली अगर आप कर्सर पॉइंटर देना चाहते हो तो ये है, यहाँ पे कर्सर पॉइंटर कर देना तो ये कर्सर पॉइंटर आएगा, ठीक है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ जो नैव का यूएल है, ठीक है। यहाँ पे क्या करो कि डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, ठीक है। और लिस्ट स्टाइल यहाँ पे कर देना आके नन, ठीक है। तो ये हो गया अपना नैव का यूएल, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो नैव का एल है ना, यहाँ पे क्या करो कि मार्जिन लेफ्ट कर दो 2 REM, ठीक है। और इसके बाद पोजीशन यहाँ पे दे दो आकर रिलेटिव, ठीक है। और ओवरफ्लो यहाँ पे करना आके हिडन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि जो नैव का ए है यहाँ पे कर देना आके कलर वेरिएबल और यहाँ पे करना क्या कि टेक्स्ट कर देना, ठीक है।
एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देना, और फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे करना आके 500, और इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके पोजीशन कर दो रिलेटिव, और पैडिंग दे दो यहाँ पे आने के बाद 0.5 REM, एंड यहाँ कर देना 0। एंड देन इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके के कह देना ट्रांजिशन, ठीक है, और यहाँ कर देना वेरिएबल, और यहाँ पे कर देना ट्रांजिशन। सो अभी के लिए कुछ ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आ गई है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये जो नैव का ए है, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना, मैं कहता हूँ कोलन कोलन आफ्टर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अच्छा कोलन लगाना था, तो कोलन कोलन आफ्टर, ठीक है, ये किया मैंने। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कंटेंट बनाना है, खाली छोड़ना है, ठीक है। पोजीशन यहाँ पे आने पे कर देना है एब्सोल्यूट, और बॉटम से यहाँ पे कहूँगा कि मैं ज़ीरो, लेफ्ट से यहाँ पे कहता हूँ मैं ज़ीरो, ठीक है। और विड्थ में यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ ज़ीरो, और हाइट यहाँ पे कहता हूँ 2 पिक्सल। एंड देन यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि बैकग्राउंड वेरिएबल एक्सेंट, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ट्रांजिशन यहाँ पे कहता हूँ वेरिएबल, और यहाँ पे कहूँगा ट्रांजिशन, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके मैं यहाँ से इसे करूँगा कॉपी, और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ कोलन होवर, ठीक है, और कोलन कोलन आफ्टर, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ विथ 100%। सो यहाँ पे क्या है कि अभी के लिए कुछ ऐसा है, ठीक है। और और यहाँ पे ये आना चाहिए जो कि बैकग्राउंड वेरिएबल नैव का ए, ये क्यों नहीं आया, ये आना तो चाहिए था यार। पोजीशन बॉटम ज़ीरो, अभी देखें तो यहाँ पे ये नैव है, ये एल आई है, ये उसका ए है। अगर एज एन एग्जांपल लो कि अगर मैं कह दूँ कि नैव के एल आई के ए को, और यहाँ पे कह दूँ नैव के एल आई के ए को, तो अभी यहाँ पे कुछ ऐसा है, ओके। कोलन कोलन आफ्टर कंटेंट पोजीशन से बॉटम लेफ्ट 0 2 पिक्सल एंड एक्सेंट, और उप्स ये क्या कर दिया मैंने यहाँ पे क्या हो सकता है कि यार ये कुछ भी यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, देखना पड़ेगा ज़रा। सो बेसिकली यहाँ पे जब हमने किया कोलन कोलन आफ्टर यहाँ पे, ओके, सो यहाँ पे एक सबसे पहली मेजर मिस्टेक है कि पोजीशन रिलेटिव नहीं दिया, ठीक है। देन यहाँ पे एक मिस्टेक है, वो है कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक भी नहीं दिया। तो अब जब यहाँ पे देखोगे ये चीज़ चल रही है, ठीक है। ओके, तो अब ये होर फैक्ट जो है अपना काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये तो हो गई एक बात। अब यहाँ पे जो हैमबर्गर है अपना, जो सेंटर में फ़िलहाल नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये अपना जो हैमबर्गर आइकन है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं सबसे पहले तो इसे फ़िलहाल डिस्प्ले करूँगा नन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिखाना ही नहीं है मुझे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसे छोड़ो, यहाँ पे डिस्प्ले नन करो, ये देखो चला गया। ओके, अभी ये तो मोबाइल स्क्रीन्स के लिए आएगा, ठीक है, जो कि आपका टास्क है इसे रिस्पॉन्सिव करना। थोड़ी बहुत मैं कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, बट फुली रिस्पॉन्सिव बनाना आप लोगों का काम है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मैं क्या कहता हूँ कि डॉट हीरो है जो, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हाइट यहाँ पे देनी है 100 VH, ठीक है। डिस्प्ले यहाँ पे मुझे देना है फ्लेक्स, और मैं कहता हूँ कि लाइन आइटम देनी है सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। पोजीशन यहाँ पे मुझे करना है आखिर रिलेटिव, ठीक है। ओवरफ्लो यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ हिडन, ठीक है। ओके, सेंटर हो गया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, पोजीशन रिलेटिव। एंड अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि तो यहाँ पे देखो कि बैकग्राउंड रेडियल ग्रेडियंट सर्कल एट सेंटर, और ये कलर दे देना 0% पे, और उसके बाद ये कर देना, ठीक है। तो बेसिकली अभी ये कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है, यहाँ पर देख लो, और ये ऑल राइट, ठीक है। ओके, सो ये तो हमने एक काम कर दिया, ठीक है। अब जो हीरो ये तो हो गया, अब इसके अंदर हीरो कंटेंट है, यहाँ पे ये हीरो आ गया आपका। अगर यहाँ पे हीरो आ रहा है, ये रहा हीरो कंटेंट, ठीक है। अब यहाँ से आने के बाद क्या करेंगे, इसे कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। अच्छा, अब जो हीरो कंटेंट है, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके टेक्स्ट लाइन कर देना सेंटर, ठीक है। जी इंडेक्स यहाँ पे कर दो 2, और यहाँ पे कर देना आके क्या पोजीशन कर देना रिलेटिव। सो ये सब कुछ सेंटर पे आ गया। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ जो डॉट हीरो का H1 है, ठीक है, मैं कहता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ आके कर दो 5 REM, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे कर देना आके 800। एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्जिन बॉटम देनी है मुझे 1 REM, ठीक है। अच्छा, 1 REM, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि लाइन हाइट देना 1.1, और ओवरफ्लो यहाँ पे करना कि हिडन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से आ रहा है, रीडिफाइनिंग मॉडलिंग एक्सीलेंस। एंड अगर आप जानना चाहते हो फ़ॉन्ट कौन सा है, तो किधर गया यार, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये फ़ॉन्ट है। ओके, ओके, सो ये पूरी बॉडी के अंदर है, तो बॉडी के अंदर आई थिंक ये मैंने डाला हुआ है, सारा बॉडी के अंदर है। ये यहाँ पे वेरिएबल टेक्स्ट जब मैं इसे कह रहा हूँ, नहीं, हाँ ये देखो यहाँ पे इसके अंदर डाला हुआ यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर ना, इसलिए वो अप्लाई है।
तो अभी अभी यहाँ पे देखो कि ये हीरो का H1 है, ये तो हो गया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इसे यहाँ से कर लो कॉपी, यहाँ पे करना पेस्ट, और मैं कहता हूँ जो स्पैन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना कि डिस्प्ले दे दो आके इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। डिस्प्ले हो गया इनलाइन ब्लॉक, यानी यहाँ पे करना कि एक मिनट रुको तरह, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, यहाँ पे कहता हूँ आके मैं वाई, और यहाँ पे कहूँगा आके मैं 100%, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ एनिमेशन स्लाइड अप, ठीक है, और मैं कहता हूँ 0.8 सेकेंड, यानी यहाँ पे कहूँगा मैं फॉरवर्ड्स, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, इसे यहाँ से कर लो कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना है, कह देना कोलन NTH चाइल्ड, ठीक है, और मैं कहता हूँ जो सेकंड चाइल्ड है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद क्या करो कि एनिमेशन, यार यहाँ पे आने के बाद लिखना है एनिमेशन डिले, ठीक है। एनिमेशन डिले यहाँ पे कर दो 0.2 सेकेंड्स। सो जो NTH चाइल्ड 2 है उसके अंदर ये चीज़ रहेगी। अब मैं यहाँ से आने के बाद एग्जैक्टली कॉपी करूँगा, इसे पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ 3, ठीक है। और यहाँ पे कहता हूँ H1 एनिमेशन डिले, मैं यहाँ दूंगा आपके 0.4 सेकेंड्स, ठीक है। सो ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि डॉट हीरो का जो P है, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ मैं कहता हूँ कि 1.2 REM, ठीक है। और यहाँ पे करना कि मैक्स विड्थ, और यहाँ कर देना कि 600 पिक्सल्स, और मार्जिन यहाँ पे आने के बाद कर देना 0, एंड यहाँ पे कर देना कि ऑटो, और यहाँ पे करना कि 2 REM, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कलर दे देना, यहाँ पे आने के बाद वेरिएबल, और यहाँ करना कि टेक्स्ट सेकेंडरी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे करना कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और ट्रांसलेट वाई, और यहाँ पे कर देना कि 50 पिक्सल। एंड देन यहाँ पे करना कि ओपेसिटी कर दो 0, ठीक है, और यहाँ पे कहना कि एनिमेशन, और यहाँ पे करना कि फेड अप, ठीक है, और यहाँ कर देना कि 1 सेकेंड्स फॉरवर्ड्स, ठीक है, और यहाँ करना कि 0.8 सेकेंड्स, ठीक है। सो यहाँ पे जब ये चीज़ रहेगी, ये देखो कुछ इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे जो CTA बटन है, ठीक है, CTA बटन वेयर इज इट, ये रहा, ठीक है। अब ये जो CTA बटन है, यहाँ पे से कॉपी कर लो, और यहाँ पर आने के बाद करना पेस्ट, ठीक है। CTA बटन के अंदर क्या कर दो कि डिस्प्ले कर दो आके इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करने के बाद यहाँ पे कहना कि पैडिंग कहना 1 REM, ठीक है। और फिर यहाँ करना कि 2.5 REM, ठीक है। ओके, एंड देन यहाँ पे करना कि बैकग्राउंड कर दो ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कलर वेरिएबल, और यहाँ पे करना टेक्स्ट, ठीक है। और बॉर्डर यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि 2 पिक्सल, और यहाँ करना कि सॉलिड, एंड इसके बाद वेरिएबल यहाँ पे करना कि एक्सेंट, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे आने के बाद करो नन, ठीक है। एंड टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने के बाद फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे कर देना कि 600, और लेटर स्पेसिंग यहाँ पे करना कि 1 पिक्सल, और पोजीशन यहाँ पे कर दो आके रिलेटिव, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करना कि ओवरफ्लो कर देना हिडन। ट्रांजिशन यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि वेरिएबल ट्रांजिशन, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे करना कि क्या कि ट्रांसलेट वाई, यहाँ पे कर देना कि 50 पिक्सल। ओपेसिटी यहाँ पे कर दो 0। एनिमेशन यहाँ पे करना कि फेड अप, ठीक है, फेड अप होगा 1 सेकेंड फॉरवर्ड्स, और 1 सेकेंड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा पेस्टी 0 की वजह से। यहाँ पे देख लो कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो मैं तो आपको बस दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और ये हीरो का P भी आई थिंक नहीं दिखाया मैंने, ये देखो कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसकी पेस्टी 0 रहने दो, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि जो अपना CTA बटन है ना, कॉपी कर लो, इसे यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। मैं कहता हूँ कि कोलन कोलन बिफोर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा बिफोर, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि कंटेंट बना के ऐसे खाली छोड़ देना, और पोजीशन यहाँ पे करना कि एब्सोल्यूट टॉप से यहाँ पे कर देना कि 0, एंड लेफ्ट से यहाँ पे करना कि -100%, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे कर देना कि 100%, हाइट यहाँ पे कर देना कि 100%, ठीक है। और बैकग्राउंड यहाँ पे करना कि वेरिएबल, और यहाँ पे करना कि एक्सेंट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पे करना ट्रांजिशन, ठीक है। और यहाँ पे करना कि वेरिएबल, और यहाँ पे करना ट्रांजिशन, ठीक है। और जी इंडेक्स यहाँ पे करना कि -1, ठीक है। सो अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि इसे यहाँ से कर लो कॉपी, ठीक है। कॉपी करोगे, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना। अब यहाँ पे कह देना कि कोलन होवर, ठीक है। और कोलन होवर के बाद यहाँ पे क्या करना कि लेफ्ट से यहाँ पे कर दो 0। सो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे अपना ये काम हो गया। एंड देन यहाँ पे क्या करना कि इसे यहाँ से कर लो कॉपी, ठीक है, सिर्फ ओवर तक कॉपी करना है, यहाँ पे आना पेस्ट करना, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे करना कि क्या क्या कलर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि वेरिएबल, और मैं यहाँ पे कहूँगा प्राइमरी, ठीक है।
सो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से आएगा, देखो ठीक है। ओके, इससे पहले ये कुछ इस तरीके से आ रहा था, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर लोग इसे नोट नहीं किया होगा, इसलिए बता रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके से आ रहा था, अब ये कोई होवर पे इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तुम लोग अगर वाइट चाहो वाइट कर सकते हो, आपकी अपनी अपनी मर्जी है यार। अब यहाँ पे देखो कि ये CTA बटन तो हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने ये पार्टिकल जैसे ये मेरे पास फ्लोटिंग मॉडल है, ठीक है। इसे यहाँ से करता हूँ कॉपी, ठीक है। और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि पोजीशन मुझे करनी है एब्सोल्यूट, ठीक है। विड्थ से मैं वेट अ मिनट, मैं यहाँ कहता हूँ विड्थ से कर दो आके 100%, हाइट से यहाँ पे कर दो आके 100%, और मैं कहता हूँ आके टॉप से मैं कहता हूँ, एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि टॉप से कर दो 0, ठीक है। और लेफ़्ट से यहाँ पे कर दो 0, ठीक है। तो टॉप से 0 कर देना, लेफ़्ट से 0 कर देना, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना है कि पॉइंटर इवेंट्स को यहाँ पे करना नन, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया अपना फ्लोटिंग मॉडल का। अभी के लिए यहाँ पे देखो ये मॉडल है, ठीक है। और फिलहाल दिखाऊँ तो कुछ भी नहीं है यार, यहाँ पे एग्जैक्ट वैसा ही है, ठीक है, सेम। तो अब यहाँ पे जो मॉडल है अपना, ठीक है, तो इसमें क्या करो कि पोजीशन पहले तो करो एब्सोल्यूट, ठीक है। विड्थ यहाँ दे देना आके 200 पिक्सल, हाइट दे देना यहाँ पे आके 200 पिक्सल, इवन के मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 300 कर दो, ठीक है। 200 एंड 300, ओके। एंड बैकग्राउंड साइज़ यहाँ पे तुम लोग कर दो आके कवर, ठीक है। बैकग्राउंड साइज़ कवर कर देना, और बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद कहना कि पोजीशन कर दो सेंटर, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे करना आके 10 पिक्सल, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके बॉक्स शेडो, ठीक है। और मैं यहाँ कहता हूँ 10 पिक्सल, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके 30 पिक्सल RGBA, और यहाँ पे कहता हूँ आके 00, यहाँ पे कहता हूँ आके 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब मैं क्या कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म स्टाइल, ठीक है। ट्रांसफॉर्म स्टाइल यहाँ पे कहता हूँ कि प्रिजर्व 3D, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि एनिमेशन यहाँ पे कहूँगा फ्लोट 20 सेकेंड्स इनफाइनाइट, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ क्या, ईज इन आउट, ठीक है। ईज इन आउट, तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। सो अभी ये यहाँ पे देखो ये आ गया, ठीक है, ओके। तो अब बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ मॉडल 1 यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ पे आना पेस्ट करना, ठीक है। मैं कहता हूँ टॉप से कर दो आके 10%, लेफ़्ट से यहाँ पे कर दो आके 10%, और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि एनिमेशन डिले यहाँ पे ऐड करना, कहना एनिमेशन डिले कर दो 0 सेकेंड्स, एंड इवन के मैं इसे भी यार इस तरीके से डाउन ले आऊँगा, ठीक है, ओके। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा कि बैकग्राउंड इमेज URL। तो यहाँ पर देखो कि मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज लगाई है, ठीक है। और ये URL है इसका, आपको लिंक्स के अंदर मिलेगा, ठीक है, टेंशन ना उठो। ये पूरा बैकग्राउंड इमेज URL सारा कुछ वहाँ पे कॉपीड है, इवन के ये भी ऐसे सारा यहाँ से ऐसे कॉपीड है, ठीक है। आप बस पेस्ट करने वाले बनो वहाँ पे, ठीक है। और ज़्यादा कोई काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप दोबारा से कॉपी करना, पेस्ट करना, यहाँ पे कहते हैं ना मॉडल 2, ठीक है। मॉडल 1 तो आपने ये किया, अब देखो मॉडल 2 के अंदर यहाँ पे क्या करो कि टॉप कर देना आके 20%, ठीक है। लेफ़्ट की जगह पे राइट कर दो, और राइट से तुम लोग यहाँ पे कितना कर देना, यहाँ पे करना आके 15%, ठीक है। एनिमेशन डिले यहाँ पे करना आके -5 सेकेंड्स, ठीक है। और अब यहाँ पे आने के बाद ये देखो कि ये जो सेकंड बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है। और यहाँ पे आना है, इसे कॉपी करना, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप ये जो बैकग्राउंड इमेज है इसकी जगह पे आके पेस्ट कर देना, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मॉडल 1 ये हो गया, मॉडल 2 ये हो गया, ठीक है। अब मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आने का पेस्ट करूँगा, एंड क्या कहता हूँ मॉडल 3, ठीक है। एंड क्या करना है यहाँ पे कि बॉटम दे दो, ठीक है। बॉटम से यहाँ पे दे देना आके 15%, ठीक है। एंड इसके बाद लेफ़्ट से यहाँ पे कर देना आके 15%, और यहाँ पे क्या कहता हूँ आके -10 सेकेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या करना आके कि कॉपी करना, ठीक है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आने के बाद से पेस्ट कर दो इसकी जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसे यहाँ से कर लो कॉपी, ठीक है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके कर देना पेस्ट। तो यहाँ पर अभी देखो कि यहाँ पे मॉडल 3 जो है इसे यहाँ पे हमने कॉपी करके पेस्ट किया। अब कर देना मॉडल 4, और बॉटम से यहाँ पे करो 10%, ठीक है। राइट से भी यहाँ पे कर दो 10%, यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे राइट दे देना, ठीक है, राइट, ओके। तो अब यहाँ पे एनिमेशन डिले कर दो -15 सेकेंड, ठीक है। और लास्ट में ये जो आपका बैकग्राउंड है ये रहा, ठीक है। कॉपी कर लो इसे और पेस्ट कर दो, तो यहाँ भी ये चीज़ हो गई, ठीक है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये इस तरीके से 1 2 3 4, ठीक है। अभी फ्लोट नहीं कर रहे, वो एनिमेशन के साथ करेंगे, बट हाँ ये चीज़ मैंने बनाई है, ठीक है। एंड फ्लोट करेंगे फिर और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है।
अच्छा, तो अब यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो मेरे पास हैं अब यहाँ पे फीचर्ड मॉडल्स, ठीक है। ये देखो कॉपी कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं करता हूँ पेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फीचर्ड मॉडल्स है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ पैडिंग मुझे देनी है 8 rem, ठीक है। और मुझे यहाँ पे करना है 5%, ठीक है। और बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल सेकेंडरी, ठीक है। और मैं कहूँगा आके पोजीशन कर दो रिलेटिव, ठीक है। एंड ओवरफ्लो यहाँ पे कर देना हिडन, ठीक है। सो अभी ये कुछ ऐसा है, ठीक है, फीचर्स मॉडल का। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो सेक्शन टाइटल है, ठीक है, कॉपी कर लो यहाँ पे आने के बाद और यहाँ पे पेस्ट करना, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, आके टेक्स्ट लाइन कर दो सेंटर, तो ये चीज़ आ गई सेंटर में, ठीक है। मार्जिन बॉटम में यहाँ पे क्या करता हूँ, आके मैं यहाँ पे कहूँगा 4 rem, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ आके पोजीशन कर दो रिलेटिव, तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके कि यहाँ पे करना आके कॉपी कर देना, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद करना पेस्ट, और यहाँ पे कर देना H2 है जो, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने के बाद कर देना आके 3 rem, और फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे कर देना आके 700, ठीक है। एंड इसके बाद करना आके मार्जिन बॉटम में कहता हूँ 1 rem, और पोजीशन यहाँ पे कर देना आके रिलेटिव, एंड डिस्प्ले यहाँ पे करना आके इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। तो ये हो गया अपने H2 का ये सारा सीन, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, आके से कर देना कॉपी, और यहाँ पे करना आके पेस्ट, ठीक है। एंड मैं कहता हूँ कोलन कोलन आफ्टर, ठीक है। यार ये हर दफ़ा एक सेमी कोलन पता नहीं क्यों लग जाता है। अच्छा, फिलहाल ये चीज़ की मैंने। अब यहाँ पे क्या करना है कि कंटेंट बना के ऐसे खाली छोड़ दो, पोजीशन यहाँ पे कर दो एब्सोल्यूट, ठीक है। और बॉटम से यहाँ पे कर देना आके -10%, ठीक है। और लेफ़्ट से यहाँ पे कर दो आपके 50%, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, आपके ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे कहता हूँ कि ट्रांसलेट एक्स, और -50%, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे आने पर करना कि 100 पिक्सल्स, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ, आके हाइट कर देना 3 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद कर देना वेरिएबल और एक्सेंट, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ रहेगी, ठीक है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि ये जो है अपना मॉडल्स ग्रिड, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कॉपी कर लो, और यहाँ पे आने के बाद कर देना पेस्ट, ठीक है। एंड डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद करो ग्रिड, ठीक है। एंड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और यहाँ पे कहना आके रिपीट, और कर दो आके ऑटो फिट, ठीक है। ऑटो फिट, और यहाँ पे करना आके मिन मैक्स, ठीक है। और मिन मैक्स यहाँ कर दो आके 300 पिक्सल्स, और यहाँ पे करना आके 1 FR, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद क्या करना आके के गैप यहाँ पे कर देना आके 2 rem। सो ये देखो मॉडल्स ग्रिड इस तरीके से बन गई है, ठीक है। ओके, तो ग्रिड तो हमने बना दी, अब बारी है भाई यहाँ पे किसकी, मॉडल कार्ड की, ठीक है। यहाँ पे कॉपी करना, और यहाँ पर आने के बाद कर दो पेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद क्या करो कि बैकग्राउंड वेरिएबल, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि प्राइमरी, ठीक है। एंड बॉर्डर रेडियस यहाँ पे क्या करता हूँ आके मैं करूँगा 15 पिक्सल। ओवरफ्लो यहाँ पे कहता हूँ मैं आके कर दूँगा हिडन। पोजीशन यहाँ पे कर दूँगा आके रिलेटिव। ट्रांसफॉर्म स्टाइल मैं यहाँ पे कहता हूँ आके प्रिजर्व कर देना 3D। एंड ट्रांजिशन यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि वेरिएबल, और यहाँ पे करना आके ट्रांजिशन। एंड बॉक्स शेडो यहाँ पे करो आके 0 10 पिक्सल 30 पिक्सल RGBA, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 0 0, और यहाँ पे कहूँगा कि मैं 0.3, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। सो यहाँ पे देखो कि अब यहाँ पे क्या करना है, ये देखो ये जो मॉडल कार्ड है ना, यहाँ से कॉपी कर लेता मैं। यहाँ पे आना, इसे कॉपी करना, और यहाँ पर आने के बाद करो पेस्ट, और कह देना होवर, ठीक है। सो होवर पे यहाँ पे क्या करना आके के ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे आने के बाद करना आके के ट्रांसलेट वाई, ठीक है। और यहाँ पे करना आके -10 पिक्सल, और यहाँ पे करना आके रोटेट एक्स, ठीक है। रोटेट एक्स यहाँ पे करना आके 5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि बॉक्स शेडो 0, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 20 पिक्सल, और फिर कहूँगा 40 पिक्सल। एंड देन यहाँ पे कहता हूँ RGBA, और यहाँ पे कहूँगा 255, यहाँ कहूँगा 51। एंड इसके बाद कहता हूँ 102, एंड यहाँ पे कहूँगा 0.2, ठीक है। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे कहता हूँ आगे क्या कि जो मॉडल इमेज है, ठीक है, कॉपी कर लो इसे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। एंड क्या कहूँगा कि हाइट यहाँ पे मुझे देनी है 400 पिक्सल्स, ठीक है। बैकग्राउंड साइज़ मुझे यहाँ पे इसका करना है कवर, ठीक है। बैकग्राउंड पोजीशन यहाँ पे मुझे करनी है सेंटर, और ट्रांजिशन मैं यहाँ पे कहता हूँ आपके वेरिएबल ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये इमेजेस आ गई, कहोगे ये अचानक कहाँ से आ गई, ये कैसे हो गया। अच्छा, बाय द वे ये दो इमेजेस पता इकट्ठी क्यों हुआ, क्योंकि मैंने एक इमेज चेंज नहीं की यहाँ पे।
तो चलो साथ लगते ही कर लेते हैं यहाँ पे। अगर तुम लोगों ने HTML देखी है सारी, तो तुम लोगों को बताया था मैंने कि मैंने एक इमेज रिप्लेस नहीं की, ठीक है। तो यहाँ से इसे कॉपी कर लेना, HTML के अंदर आ जाना, और ये पहला हो गया अपना, ठीक है। ये हो गया अपना रसमल, ओ सॉरी, इसाबेला रोज़ी, ठीक है। तो ये हो गया, और ये हो गया अपना सेकंड सेकंड, और ये हो गया अपना थर्ड, ठीक है। ये है मॉडल इमेज, ठीक है। ये देखो बैकग्राउंड इमेज और ये सारा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि इसे पेस्ट कर दो, ठीक है। ये डिव के साथ क्यों उठ गया भाई? क्या ये मैंने सारी बैकग्राउंड, अच्छा सारा ही डिव मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। तो जस्ट सिंपल है कि यार यहाँ पे इसकी जगह पे मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं। तो जब रिप्लेस कर दूंगा तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ रही है इसाबेला रोज़ी अलेक्जेंड्रा चैन या शैन जो भी है, सोफ़ी विलियम्स, ठीक है, ओके। एनीवेज, तो यहाँ पे अपना हो गया ये मॉडल इमेज, ठीक है। ओके, आफ्टर दिस मॉडल इमेज हमारे पास यहाँ पे है एक मॉडल इन्फो, ठीक है। मतलब इनकी जो इन्फॉर्मेशन है सारी वो चीज़, ठीक है। मॉडल इन्फो के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे पैडिंग ऐड करनी है, ठीक है। पैडिंग कहता हूँ आके मैं 1.5 REM, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं कहूँगा कि पोजीशन इसकी हो रिलेटिव, ठीक है। जी इंडेक्स मुझे यहाँ पे करना है 2, ठीक है। और देन मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा, इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एंड मैं कहता हूँ H3, ठीक है। एंड फॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे कहूँगा 1.5 कर दो REM। और मार्जिन बॉटम यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि 0.5 REM, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर पेस्ट करना, मैं कहूँगा जो उसका P है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि कलर वेरिएबल, और मैं यहाँ पे कहूँगा टेक्स्ट सेकेंडरी, ठीक है। एंड मार्जिन बॉटम मैं यहाँ पे कहता हूँ आके 1 REM, ठीक है। अच्छा, तो अभी के लिए यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे आने के बाद हम क्या कहते हैं कि ये जो मॉडल स्टैट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आना है, इसे पेस्ट करना। सो यहाँ पे जो अपने मॉडल स्टैट्स हैं ना, अब यहाँ पे हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि डिस्प्ले मुझे करनी है फ्लेक्स, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे करूँगा आके मैं स्पेस बिटवीन, ठीक है। मार्जिन टॉप यहाँ पे कहता हूँ आके 1 REM, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये देखो ये हो गया मॉडल स्टैट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना कि इसे कॉपी करना, और यहाँ पर आने के बाद कर देना पेस्ट, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे कहता हूँ मैं सेंटर कर दो, ठीक है। तो ये हो गया अपना टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये जो है स्टैट वैल्यू, ठीक है, कॉपी कर लो, और यहाँ पे आने के बाद मैं करूँगा पेस्ट, ठीक है। और मैं कहता हूँ आके फ़ॉन्ट साइज़ कर दो 1.5 REM, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे आने के बाद कहूँगा मैं 700। एंड कलर यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ वेरिएबल एक्सेंट, ठीक है। तो ये होगी अपनी स्टैट वैल्यू, वेयर इज़ इट, ये देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे स्टैट वैल्यू के बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये जो स्टैट लेबल है, ठीक है। यहाँ पे आना, इसे पेस्ट करना, मैं यहाँ पे कहूँगा क्या करो कि फ़ॉन्ट साइज़ मुझे यहाँ पे देना है 0.8 REM, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे कहूँगा कि कलर वेरिएबल, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि टेक्स्ट सेकेंडरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। सो यहाँ पे आने के बाद भी देखो कुछ इस तरीके से ये कार्ड्स बन गए हैं, ठीक है, ऑलराइट। तो अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि ये तो हो गया। अब यहाँ पे बारी है अबाउट की, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं इसे पेस्ट करता हूँ। पैडिंग यहाँ पे दूंगा मैं आके 8 REM और 5% की, ठीक है। और डिस्प्ले यहाँ पे मैं कहूँगा फ्लेक्स लाइन आइटम सेंटर, ठीक है। और गैप यहाँ पे मैं देना चाहूँगा 5 REM का। तो अभी के लिए अबाउट कुछ ऐसा है, ठीक है। अबाउट का ये काम हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो अबाउट कंटेंट है, ठीक है, यहाँ पे आना, इसे कॉपी कर लो, और यहाँ पर आने के बाद मैं कहूँगा इसे पेस्ट कर लो, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि फ्लेक्स यहाँ पे कहूँगा 1, ठीक है। सो ये हो गया अपना फ्लेक्स 1, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहूँगा इसे यहाँ से कॉपी करो, और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ जो उसका H2 है, ठीक है, H2 है। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे मैं क्या करूँगा आके 3 REM, ठीक है। मार्जिन बॉटम यहाँ पे मुझे करना है 2 REM। एंड पोजीशन मैं यहाँ पे रिलेटिव दूंगा। अब पोजीशन रिलेटिव क्यों दी है मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि इसके अंदर अब हम यहाँ पे आफ्टर एलिमेंट एक ऐड करेंगे, ठीक है। कॉपी करना, पेस्ट करना, कोलन कोलन मैं यहाँ पे कहता हूँ आफ्टर, और कंटेंट यहाँ पे बना के इसे ऐसे ही खाली छोड़ दो, ठीक है। और पोजीशन यहाँ पे कर देना एब्सोल्यूट, ठीक है। बॉटम से मैं कहता हूँ -15, मैं बल्कि 10 कर देता हूँ, 10 पिक्सल। लेफ़्ट से यहाँ पे कहूँगा मैं आके कर दो 0, ठीक है। एंड हाइट यहाँ पे कर दो आके 100 पिक्सल्स। और हाइट, एक मिनट, हाइट 100 पिक्सल्स नहीं, वो तो बहुत बहुत ही बुरी लगेगी यार। विड्थ कर दो 100 पिक्सल्स, ठीक है। और हाइट यहाँ पे जस्ट
3 पिक्सल्स रहने दो, ठीक है। और बैकग्राउंड वेरिएबल यहाँ पे करना है हमें एक्सेंट, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। यही चीज़ बनाने के लिए वहाँ पोजीशन रिलेटिव दी, अगर मतलब कि ये हम ना देते, ठीक है, लो नहीं दी, कहाँ गई, क्योंकि उसके रिलेटिवली आ ही नहीं रही वो, समझ रहे हो बात को। तो डेट्स वाई पोजीशन रिलेटिव इज़ इंपॉर्टेंट। काफ़ी लोग क्या करते हैं ना कि पोजीशन रिलेटिव देते हैं और यहाँ से बॉटम भाई 12 पिक्सल ऊपर ले जाओ और वेबसाइट की माँ बहन एक कर रहे होते हैं। भाई ऐसे नहीं करना, हर चीज़ का एक स्टाइल होता है, एक काम होता है। रिलेटिव को उतना ही यूज़ करो वेबसाइट के अंदर जितना ज़रूरी है, ठीक है। हर जगह पोजीशंस मत घुसाओ, ठीक है। तो ये बात समझो इस बात को, ठीक है। मैंने एक वेबसाइट रिव्यू की है, उसने ना ही मार्जिन इस्तेमाल किया ना कुछ, पोजीशन रिलेटिव दे के उसके बाद मुझे कह रहा है कि आ, भाई ये रिस्पॉन्सिव नहीं हो रही, कैसे हो भाई रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ अबाउट का ये जो पी है, ठीक है, मैं कहता हूँ मार्जिन बॉटम यहाँ पे करना है 1.5 आर ठीक है। और कलर यहाँ पे आने के बाद करना कि वेरिएबल एंड यहाँ पे कर देना कि टेक्स्ट सेकेंडरी, ठीक है। ओके, सो ये यहाँ पे चीज़ होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये तो एक चीज़ हो गई ना। अब जो अबाउट के स्टैट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं इसे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। सो अबाउट का जो स्टैट है यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे कहता हूँ आके डिस्प्ले मुझे करना है फ्लेक्स, ठीक है। गैप मैं यहाँ पे कहूँगा आके करना है 2 rem और मार्जिन मैं यहाँ पे कहता हूँ टॉप यहाँ पे करना है 2 rem, ठीक है। तो अबाउट स्टैट्स ये हो गए। तो अभी के लिए ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ अबाउट स्टैट, ठीक है। एक है स्टैट्स, एक है अकेला स्टैट, ठीक है, ऐसे नहीं है साथ में। तो अब जब मैं उसे ये चीज़ कहूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल उसे कह दूँगा टेक्स्ट लाइन सेंटर, ये सब कुछ उठा के यहाँ पे सेंटर में ये करेगा। तो अभी ये कुछ ऐसा है, ठीक है। बट आगे देखो, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि इसे यहाँ से करना कॉपी, यहाँ पे करना पेस्ट और मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉट नंबर, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि 2.5 rem, ठीक है। और फिर फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे दूंगा मैं आके 700। और कलर यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ मैं वेरिएबल एक्सेंट, ठीक है। एंड डिस्प्ले यहाँ पे कहता हूँ ब्लॉक। तो ये चीज़ आई, बट ये क्या इसका कोई फ़ायदा भी हुआ है हमें, ये जो सेंटर कर दिया, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने कहा अबाउट स्टैट, ठीक है, अबाउट स्टैट एंड ये फिर इसका क्या फ़ायदा है यार, ये सेंटर करने का तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। या फिर हम ऐसा करते कि इसमें फ्लेक्स डालते और इसे जस्टिफाई कंटेंट से सेंटर कर देते। तो अच्छा, ये क्योंकि एक लहदा चीज़ों में आ रहा है, सो इस वजह से ये कुछ ऐसा है, ठीक है। मतलब समझो उस पॉइंट को समझो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है, बट मैं ऐसे ऐसा चाह नहीं रहा ना। ये देखो, ये मॉडल्स अभी ऐसे हैं, ये जब सेंटर में ले आऊँगा मैंने तो ये कुछ इस तरीके से आएंगे। बट चलो यार, ठीक है यार, गुड है, फिर भी सही लग रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसमें ज़्यादा वो नहीं करना चाहूँगा, नहीं तो वो काफ़ी ओवर फिर वो चीज़ें वो चली जाएंगी, ठीक है। हम एकदम अच्छी वेबसाइट रखेंगे कि क्लाइंट आपका पसंद करे, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं कहूँगा डॉट लेबल, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आपके 0.9 rem, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि कलर वेरिएबल और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि टेक्स्ट सेकेंडरी, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा इसे कॉपी कर लो, ठीक है। और कॉपी करना और यहाँ पे आने के बाद इसे करना पेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे करो आके कि फ्लेक्स यहाँ पे करना 1, ठीक है। और पोजीशन यहाँ पे आने के बाद करना रिलेटिव, ठीक है। हाइट यहाँ पे आने के बाद करना 500 पिक्सल्स और परस्पेक्टिव यहाँ पे करना आके 1000 पिक्सल्स, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके के रोटेटिंग एलिमेंट, ठीक है, कॉपी करूँगा और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करूँगा, ठीक है। अच्छा, रोटेटिंग एलिमेंट ये हो गया। मैं यहाँ पे कहता हूँ आके कि विड्थ यहाँ पे कहूँगा आके 100%, हाइट यहाँ पे कहता हूँ आके 100%। और पोजीशन यहाँ पे आने के बाद कहूँगा रिलेटिव, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ आके ट्रांसफॉर्म स्टाइल, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ आके प्रिजर्व 3D। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एनिमेशन लगाऊंगा रोटेट नाम से, एंड मैं कहता हूँ 20 सेकंड चलेगा, इनफाइनाइट चलेगा, ठीक है, और लीनियर चलेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे जब ये चलेगा तब आपको पता चलेगा, ठीक है। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो रोटेटिंग फेस है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके अंदर रोटेटिंग फेस है एक। यहाँ पे आने के बाद से पेस्ट करूँगा, क्या कहता हूँ यहाँ पे पोजीशन करना है मुझे एब्सोल्यूट, ठीक है। विड्थ से यहाँ पे करना है मुझे 100%, हाइट यहाँ पे करनी है मुझे 100%, ठीक है। बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद करना कि साइज़ कर दो आके कवर,
बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा पोजीशन कर दो सेंटर, ठीक है। बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ मैं, करता हूँ 15 पिक्सल। एंड बैक ड्रॉप विजिबिलिटी, ठीक है। बैक फेस है, सॉरी, बैक फेस विजिबिलिटी, और यहाँ पे करना आके हिडन, ठीक है। एंड बॉक्स शेडो यहाँ पे आने के बाद क्या करो कि 0 10 पिक्सल 30 पिक्सल एंड RGB 8, ठीक है। और यहाँ पे करो 0 0 0 और यहाँ पे करना आके 0.5, ठीक है। अब जिनको बैक फेस विजिबिलिटी का नहीं पता, वैसे मैंने अपनी प्रीवियस या उससे प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया है, रिसेंटली जो अपलोड किया, आई थिंक यूट्यूब वाली में बताया होगा या फिर पैरेलैक्स में शायद। इससे होता ये है कि जब भी वो अपना रोटेट होके फेस बैक की तरफ ले जाएगा तो वो हिडन हो जाएगा। एक्चुअली में ये मैंने बताया था एक कार्ड के होवर इफेक्ट के अंदर, ठीक है। बताया था, लेकिन मुझे अभी भी याद है, ठीक है। तो अब जब ये होगा चलेगा तब आपको समझ में आएगी कि यहाँ पे ये चीज़ क्यों दी गई है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए रिलैक्स करो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद देखो, अब ये जो है फेस 1, ठीक है। अब यहाँ पे आना है, इसे कॉपी कर लेना और यहाँ पर आने के बाद पेस्ट करना, ठीक है। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आने के बाद क्या करना है कि बैकग्राउंड इमेज URL, यहाँ पर देखो कि फेस 1 2 3 4 सबको यहाँ पे किया है, बैकग्राउंड इमेज लगी है, ये आपको लिंक्स के अंदर ही मिलेगी, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट जी फर्स्ट वाले के अंदर 250 पिक्सल किया है, ठीक है। देन बैकग्राउंड इमेज ट्रांसफॉर्म रोटेट बाय 90 डिग्री ट्रांसलेट जी 250 पिक्सल एग्जैक्टली, ठीक है। ट्रांसलेट जी सब में 250 पिक्सल ही रहेगा, बदलेगा क्या बदलेगा, ये रोटेट बदलेगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म रोटेट बाय 180 रोटेट बाय -90 डिग्री, ठीक है। बस इतना ये काम आपका रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब आप कहोगे कि यार यहाँ पे क्या रोटेट कर रहा है या नहीं करेगा या क्या होगा, जब ये एनिमेशन चलेगी तब ये चीज़ रोटेट करेगी, ठीक है। ये एक इमेज रोटेट करेगी, ठीक है। तो जो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, ये देखो। अब इसके बाद आई थिंक मेरे पास जो सिंपल, एक दफ़ा पहले तो फॉर्मेट कर लूँ। हाँ, तो ये हो गया फॉर्मेट। अच्छा, अब इसके बाद मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास बचता है यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद मैं इसे पेस्ट करता हूँ। अब कॉन्टैक्ट के अंदर मैं यहाँ पे कहूँगा आके पैडिंग में देनी है 8 REM और यहाँ पे कहता हूँ मैं आके 5%। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि बैकग्राउंड वेरिएबल मैं कहूँगा आके सेकेंडरी, पोजीशन यहाँ पे कहूँगा आके रिलेटिव, ठीक है। और ओवरफ्लो यहाँ पे कहूँगा आके मैं हिडन, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि ये जो कॉन्टैक्ट कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे कॉपी करना और यहाँ पर आने के बाद क्या करो कि पेस्ट कर दो, ठीक है। डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद करना फ्लेक्स, ठीक है। गैप दे देना यहाँ पे आके 5 REM का, ठीक है। और अलाइन आइटम्स यहाँ पे कहता हूँ मैं आके सेंटर, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि मैं आता हूँ यहाँ पे आने के बाद इसे कॉपी करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद पेस्ट करूँगा, ठीक है। और फ्लेक्स यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ 1, ठीक है। सो ये हो गया अपना फ्लेक्स 1। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके कि कॉपी करूँगा और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करूँगा, यहाँ पे कहता हूँ जो उसका H2 है, ठीक है। फॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा 3 REM, ठीक है। मार्जिन बॉटम में यहाँ पे कहता हूँ 2 REM और पोजीशन यहाँ पे आने के बाद कहूँगा रिलेटिव, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ ये हो गया भाई अपना फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने कॉन्टैक्ट इन्फो का H2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करूँगा और कोलन कोलन आफ्टर, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ कोलन कोलन आफ्टर, ठीक है। सो ये हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आखिर मैं कहता हूँ जो कंटेंट है इसे बना खाली छोड़ दो, पोजीशन कर दो आके एब्सोल्यूट और बॉटम से यहाँ पे कर दो -10 पिक्सल, ठीक है। और लेफ़्ट से यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि यहाँ कर देना 0 और विड्थ यहाँ पे आने के बाद करना है 100 पिक्सल, ठीक है। और हाइट यहाँ पे आने के बाद कर देना 3 पिक्सल। एंड बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद करना कि वेरिएबल और कर देना कि एक्सेंट, ठीक है। यहाँ पे कर देना एक्सेंट और यही यहाँ पे इस तरीके से आएगा अभी के लिए कॉन्टैक्ट अस, और ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पे अपने पास क्या है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे आना इसे कॉपी कर लेना और यहाँ पर आने के बाद पेस्ट करो, ठीक है। अब जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं इनके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक काम कर लो कि मार्जिन टॉप दे दो 2 REM का, ठीक है। तो इनमें आ गया मार्जिन टॉप, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इसके अंदर जो आइटम है कॉन्टैक्ट आइटम, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ पेस्ट करो इसे, डिस्प्ले यहाँ पे कर देना, यार ये क्या कर दिया मैंने, डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद कर देना फ्लेक्स, ठीक है। अलाइन आइटम यहाँ पे दे दो सेंटर और मार्जिन बॉटम में कहता हूँ 1.5 REM, ठीक है। सो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट करूँगा, ठीक है। कॉपी करके कॉन्टैक्ट आइकन को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे विड्थ दूंगा, ठीक है 50 पिक्सल, हाइट यहाँ पे कर देता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है।
बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ वेरिएबल, और मैं यहाँ पे कहूँगा एक्सेंट, ठीक है। एंड बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहूँगा 50%, ठीक है। डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद करना फ्लेक्स, ठीक है। अलाइन आइटम यहाँ पे करना सेंटर, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे करना सेंटर, ठीक है। और मार्जिन राइट यहाँ पे कर दो आके 1 rem, ठीक है। सो अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने के बाद करना कि 1.2 rem, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट आइकन तो हो गए हैं ये, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि ये इसके बाद मैं नीचे आऊँगा, ये है मेरे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इसे, यहाँ पर आने के बाद करूँगा पेस्ट, ठीक है। अब ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहूँगा फ्लेक्स यहाँ पे रहेगा 1, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि बैकग्राउंड वेरिएबल, और यहाँ पे कहूँगा प्राइमरी, ठीक है। एंड पैडिंग यहाँ पे कहता हूँ आके 2 rem, और इसके बाद बॉर्डर रेडियस यहाँ पे कहता हूँ मैं आके 15 पिक्सल, और बॉक्स शेडो यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ 10 पिक्सल, और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ 30 पिक्सल। RGBA, और मैं यहाँ पे कहता हूँ 000, और यहाँ पे कहता हूँ 0.3, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब ये हो गया कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कॉपी कर लो इसे, ठीक है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना, ठीक है। मार्जिन बॉटम यहाँ पे कहता हूँ आके 1.5 rem, ठीक है। और पोजीशन यहाँ पे कर दो आके रिलेटिव। सो फिलहाल ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये जो फॉर्म ग्रुप है यहाँ पे कॉपी करो, पेस्ट करो, एंड एक दफ़ा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लो यार इसे, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ जो इनपुट है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे पेस्ट करना, और मैं यहाँ पे कहता हूँ जो टेक्स्ट एरिया है, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा से मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर्मेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ आके विड्थ मेरी करना है 100%, ठीक है। पैडिंग मैं यहाँ पे कहता हूँ आके 1 rem, और इसके बाद बैकग्राउंड यहाँ पे कहता हूँ आके मैं कि ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और बॉर्डर यहाँ पे कहूँगा कि 1 पिक्सल सॉलिड #333, ठीक है। एंड बॉर्डर रेडियस यहाँ पे कहता हूँ मैं आके 5 पिक्सल, ठीक है। और कलर यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि वेरिएबल टेक्स्ट, ठीक है। एंड इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कहूँगा मैं 1 rem। एंड ट्रांजिशन यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ आके वेरिएबल, और मैं अगेन से यहाँ पे कहूँगा ट्रांजिशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, आके इसे कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देना पेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कोलन फोकस, ठीक है। कोलन फोकस, और अब मैं यहाँ पे इसके बाद मैं क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि फोकस यहाँ पे कर दो, ठीक है। सो अब यहाँ पे आने के बाद करना कि बॉर्डर कलर, ठीक है। बॉर्डर कलर यहाँ पे करना कि वेरिएबल एक्सेंट, ठीक है। एंड आउटलाइन यहाँ पे कर देना आके नन, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है। ओके, अब ये क्या होगा, फोकस के ऊपर ही आउटलाइन इस तरीके से लेके आएगी जो भी कलर की दी होगी, ठीक है। मतलब आउटलाइन, सॉरी बॉर्डर, ठीक है। आउटलाइन अगर नन ना करते तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा होता है, ये देखो, ठीक है। समझ में आया? ये जब ये क्या हो रहा है कि कलर क्यों बदल रहा है, इसका बॉर्डर कलर आ रहा है, ये देखो, मैं क्लिक किया बॉर्डर कलर आया चला गया, क्लिक किया बॉर्डर कलर आया चला गया, ठीक है। बट ये आउटलाइन आ जाती है ऊपर, तो इसी चीज़ से बचने के लिए मैंने यहाँ पे आउटलाइन नन किया है। अब यहाँ पे देखो कि इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो मैंने आपको अभी समझा दी है, काफ़ी लोगों को शायद ना पता हो, काफ़ी लोगों को पता भी हो सकता है, काफ़ी बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आगे क्या करना है कि लेबल करना है, ठीक है। पोजीशन यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ मैं एब्सोल्यूट, ठीक है। और टॉप से मैं यहाँ पे कहता हूँ आके 1 rem, और लेफ्ट से यहाँ पे कहता हूँ मैं आके 1 rem, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि कलर वेरिएबल टेक्स्ट सेकेंडरी ट्रांजिशन, यहाँ पे कहना आके ट्रांजिशन वेरिएबल ट्रांजिशन, ठीक है। और फिर यहाँ पे करना आके पॉइंटर इवेंट्स, एंड यहाँ कर देना आके नन, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि ये देखो कि यहाँ पे ये कर देना, ठीक है। फॉर्म ग्रुप इनपुट कोलन फोकस लेबल, टेक्स्ट एरिया फोकस लेबल, इनपुट वैलिड लेबल इनपुट, ये सारा कुछ, ठीक है। और टॉप लेफ्ट ये सारा कुछ देने के बाद अभी के लिए देखो तो फिलहाल ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये देखो इस तरीके से ऊपर, ये इस तरीके से बनते हैं ये इफेक्ट्स, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, हमने बस इसे क्या कहा है कि हमने कहा जब फोकस हो तो लेबल जो है, क्योंकि ये है ना लेबल, तो जो लेबल जो है ये आ गया लेबल, ये आ गया लेबल, ये आ गया लेबल, ठीक है। एंड यहाँ पे दोनों पे फोकस पे कहा, यहाँ पे कहा वैलिड पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा टॉप से हो जाए -0.5, लेफ्ट भी हो जाए, थोड़ा सा फॉन्ट साइज दे दिया, बैकग्राउंड वेरिएबल कर दिया, एंड पैडिंग के दे के कलर वेरिएबल कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। ओके, सो अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, अब मेरे पास यहाँ पे लास्ट के अंदर ना ये देखो सबमिट बटन नाम से
सबमिट बटन नाम से यहाँ पे क्लास है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा, इसे पेस्ट करूँगा, ठीक है। बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ वेरिएबल करना है एक्सेंट, ठीक है। और कलर यहाँ पे आने के बाद कहूँगा वेरिएबल टेक्स्ट, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि बॉर्डर यहाँ पे करना आके नन, ठीक है। और पैडिंग यहाँ पे आने के बाद करना 1 rem 2 rem, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आने के बाद कर देना 5 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, और 5 पिक्सल के बाद यहाँ पे क्या करना, आपके फ़ॉन्ट वेट कर दो 600, ठीक है। एंड कर्सर यहाँ पे आने के बाद क्या करो, को पॉइंटर कर देना। और ट्रांजिशन यहाँ पे आने के बाद करना वेरिएबल ट्रांजिशन, ठीक है। एंड इसके बाद विर्थ यहाँ पे आने के बाद करना 100%, ठीक है। सो यहाँ पे आने के बाद अब क्या करना कि इसे यहाँ से है ना कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करो, कोलन यहाँ पे आने के बाद कर दो होवर, ठीक है। अच्छा, और अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि बैकग्राउंड, ठीक है, #FF यहाँ करना 1A, ठीक है। और यहाँ कर देना आपके 52, ये कलर होगा। एंड देन मैं यहाँ पे कहता हूँ आपके ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसलेट मैं यहाँ पे कहता हूँ Y, ये होगा -3 पिक्सल, ठीक है। और बॉक्स शेडो यहाँ पे कहता हूँ आके मैं 0, और यहाँ पे कहता हूँ आके मैं 5 पिक्सल 15 पिक्सल RGBA, ठीक है। और मैं यहाँ कहता हूँ आके 255 टू यहाँ पे कर देना, 1 मिनट रुको ज़रा, 51, ठीक है। 102, और यहाँ पे कहना आके 0.4, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ देखो ये सेंड मैसेज का ये बटन आ गया, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे वैसे इसे मैं मुझे यहाँ पे करना चाहिए था, लेकिन ये देखो, लेकिन मैंने ये चीज़ की हुई है, ठीक है। ये देखो, ठीक है। ओके, रीसाइज वर्टिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं रीसाइज वर्टिकल किया हुआ है। तो यहाँ पे अपना जो पूरा एक कॉन्टैक्ट का ये चीज़ है, ये बन गई है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, ये जो फुटर है अपना, ठीक है। सिंपल यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट कर दो, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि बैकग्राउंड वेरिएबल प्राइमरी, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि पैडिंग यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ मैं 3 rem और 5%, ठीक है। एंड कहूँगा कि मैं टेक्स्ट अलाइंस सेंटर, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद अब क्या कहता हूँ, ये फुटर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो फुटर कंटेंट है, ठीक है, यहाँ पे कॉपी करना, और यहाँ पर आने के बाद से पेस्ट करो, ठीक है। डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद क्या करो, फ्लेक्स कर दो, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट यहाँ कर देना आपके स्पेस बिटवीन, ठीक है। और अलाइन आइटम्स यहाँ पे करना आपके सेंटर, और मार्जिन बॉटम यहाँ पे क्या कहता हूँ कि मैं 2 rem, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना फुटर कंटेंट, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि सोशल लिंक्स जो हैं यहाँ पे कॉपी करना, और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना, ठीक है। अब क्या करना आके डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और यहाँ पे करना आके क्या के गैप कर देना 1 rem, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि ये जो सोशल लिंक है, ठीक है, कॉपी करो, और यहाँ पर आने के बाद इसे पेस्ट करना, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे आने के बाद क्या करो कि 40 पिक्सल कर दो। हाइट यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि 40 पिक्सल कर देना, ठीक है। बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ 50%, ठीक है। बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा वेरिएबल सेकेंडरी, ठीक है। और डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा फ्लेक्स, ठीक है। अलाइन आइटम्स यहाँ पे कहता हूँ सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे कहूँगा मैं आपके सेंटर, ठीक है। और फिर कहता हूँ आपके कलर वेरिएबल, और यहाँ पे कहूँगा टेक्स्ट, ठीक है। एंड टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ मैं नन, ठीक है। एंड ट्रांजिशन यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ वेरिएबल, और मैं कहूँगा ट्रांजिशन, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब क्या करना, आखिर से कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, और मैं कहूँगा कोलन होवर, ठीक है। एंड बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद करूँगा मैं वेरिएबल एक्सेंट, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ आके कि ट्रांसलेट वाई, और यहाँ पे करना आके -5 पिक्सल, ठीक है। सो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो एक दफ़ा दोबारा से, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। एंड यहाँ पे और फैक्ट्स हैं। सो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, अब मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि ये जो मेरे पास कॉपीराइट है, यहाँ पे कॉपी कर लो इसे। यहाँ पर आने के बाद इसे पेस्ट करना, ठीक है। तो कलर यहाँ पे आने के बाद क्या करो कि कर देना आके वेरिएबल, और यहाँ पे करना आके टेक्स्ट सेकेंडरी, ठीक है। एंड फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है 0.9 rem, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद कुछ एनिमेशंस हैं जो कि हम यहाँ पे चलाएंगे। मैं यहाँ पे कहता हूँ आके स्लाइड अप, ठीक है। स्लाइड अप, और स्लाइड अप के अंदर मैं क्या कहता हूँ कि 2, ठीक है। यहाँ पे कहूँगा आके मैं 2। ट्रांसफॉर्म ये होगा ट्रांसलेट वाई, और यहाँ पे कहता हूँ 0, ठीक है। सो इसके बाद मैं कहता हूँ @ की फ्रेम, ठीक है। एंड यहाँ पे कहूँगा मैं आके फेड अप, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके 2, ठीक है।
एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा वाई और ज़ीरो कर देना, ठीक है। एंड ओपेसिटी यहाँ पे कर देना आके 1। सो अब इसके बाद क्या करता हूँ, एट द रेट की फ्रेम यहाँ पे आने के बाद क्या है ना, फ्लोट, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, मैं कहता हूँ 0% पे और 100% पे, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे आने के बाद, मैं कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, ठीक है, और यहाँ पे कहूँगा मैं ज़ीरो। एंड रोटेट यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ मैं 0 डिग्री, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ 25%, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म, रुको ज़रा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके ट्रांसफॉर्म, और मैं कहूँगा आके ट्रांसलेट वाई एंड -20 पिक्सल, ठीक है। और रोटेट यहाँ पे आने के बाद कर देना 5 डिग्री, ठीक है। 25% के बाद मैं क्या करता हूँ कि 50% पे क्या होगा कि मैं कहता हूँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसलेट वाई, और मैं कहता हूँ -20 पिक्सल एंड रोटेट यहाँ पे करूँगा कि मैं 0 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई, ठीक है। एंड लास्ट के अंदर मैं यहाँ पे एक चीज़ करना चाहूँगा कि 75% पे, ठीक है। और यहाँ पे आना, इसे कॉपी कर लो, 1 मिनट को ज़रा, कॉपी कर लो, पेस्ट करना। तो ट्रांसफर ट्रांसलेट वाई यहाँ पे कर देना कि -20 पिक्सल, रोटेट यहाँ पे कर दो आके 5 डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव में। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। अब मैं कहता हूँ एट द रेट की फ्रेम, ठीक है, और यहाँ पे जो रोटेट है, ठीक है, रोटेट, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद करना रोटेट। अब फ्रॉम पे यहाँ पे क्या करना आके कि ट्रांसफॉर्म यहाँ पे करना रोटेट वाई, ठीक है। और रोटेट वाई यहाँ पे आने के बाद क्या करो कि 0, ठीक है। और देन इसके बाद 1 मिनट रुको, इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके 2, ठीक है। और यहाँ पे आना है, इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना एंड ट्रांसफॉर्म यहाँ करना रोटेट वाई, और फिर यहाँ कर देना कि 360, ठीक है, 360 यहाँ पे कर देना कि डिग्री। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि जो अपने पास ये ऊपर है यहाँ पे पार्टिकल्स जीएस, ठीक है, ये क्या है, एक आईडी है, ठीक है। मैं कहता हूँ हैशटैग ये दिस, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक दफ़ा अगर दिखाऊँ तो ये चीज़ रोटेट कर रही है इस तरीके से, देखो, ठीक है। ये देखो, बैक फेस का ये मतलब है, ये आया और ये गायब, ठीक है। ये देखो, बैक फेस हिडन है, वो बैक फेस नहीं दिखाएगा आपको कभी भी, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर से अगर रिफ़्रेश करूँ तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। एंड नीचे यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो ये यहाँ पे नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का ये सारा कुछ आएगा। तो अभी यहाँ पे ये चीज़ रोटेट कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है। ओके, पार्टिकल जीएस के अंदर क्या रहेगा, पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट, ठीक है। विड्थ यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ मैं कर देना 100%, हाइट यहाँ पे आने के बाद कहूँगा 100%, टॉप से 0, ठीक है, और लेफ़्ट से 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना आके जी इंडेक्स कर देना आके 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा आके फेड, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ आके फेड इन, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ ओपेसिटी 0, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्म, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि ट्रांसलेट वाई, और यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके ट्रांजिशन वेरिएबल, और यहाँ कहता हूँ आके ट्रांजिशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आके इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ विजिबल, ठीक है। अच्छा, और ओपेसिटी यहाँ पे आने के बाद करना 1, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद करना क्या कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, और यहाँ पे कर दो आके 0, ठीक है। यहाँ पे आपका सारा जो काम है वो हो चुका है। ये जस्ट जावास्क्रिप्ट का भी सारा ये आएगा यहाँ पे काम, ठीक है। अभी ये सारा कुछ कुछ आपको नज़र नहीं आएगा, जब जावास्क्रिप्ट होगी तब नज़र आएगा, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं अब अपनी जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो आने के बाद क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। एंड यहाँ पे किसे सेलेक्ट करेंगे, मैं कहता हूँ डॉट हैमबर्गर, ठीक है, हैमबर्गर। और फिर कहता हूँ डॉट एड इवेंट लिसनर, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करूँगा आके मैं कहता हूँ क्लिक, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा फंक्शन, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ आके डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट, और मैं यहाँ पे कहूँगा आके क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि जो नैव का क्या है यूएल है, ठीक है, नैव का यूएल है। और यहाँ पे क्या करना आके डॉट क्लासलेस, ठीक है। और यहाँ करना आके डॉट टॉगल। एंड यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि एक्टिव, ठीक है।
तो यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है। एंड फिर मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि फेड एलिमेंट, ठीक है। फेड यहाँ पे क्या कहता हूँ कि एलिमेंट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कहूँगा कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ डॉट फेड इन, ठीक है। तो जितने भी फेड इन हो गए यहाँ पे वो मेरे पास आ चुके हैं। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कॉन्स्ट, यहाँ पे कहूँगा कि ऑब्जर्वर, ठीक है। कॉन्स्ट ऑब्जर्वर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके न्यू, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ आके यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा कि इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर, ठीक है। एंड फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा कि एंट्रीज़, ठीक है। और एंट्रीज़ के बाद ये एक लग गया अपना एरो फंक्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि एंट्रीज़ डॉट फॉर ईच, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि एंट्री, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा एरो फंक्शन, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इफ़ एंट्री, ठीक है, इफ़ एंट्री। और मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉट इज़ इंटरसेक्टिंग। एंड इज़ इंटरसेक्टिंग के बाद मैं क्या कहता हूँ आके एंट्री, एंट्री यहाँ पे कहता हूँ आके डॉट टारगेट, ठीक है। और मैं कहता हूँ आके डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा डॉट डॉट ऐड, ठीक है, डॉट ऐड। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पे कर देना आके विजिबल, ठीक है, विजिबल। और अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि यहाँ पर आने के बाद ये देखो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। एंड देन इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके, यहाँ करना आके थ्रेशोल्ड, ठीक है। और यहाँ कर देना कोलन 0.1, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ कहता हूँ फेड एलिमेंट्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा आके डॉट फॉर ईच। एंड फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ ई एल, ठीक है, ई एल। और यहाँ पे कहूँगा आके ऑब्जर्वर, ठीक है, ई एल। यहाँ पे क्या कहता हूँ, मुझे यहाँ पे कहना चाहिए ऑब्जर्वर, ठीक है। और यहाँ से मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है यार, इसलिए ऐसे कर रहा है ये ऑब्जर्वर, ठीक है। अ, तो कॉपी कर लेना अब यहाँ पे आने के बाद, और यहाँ पर पेस्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या कर देना आके कहना ई एल, ठीक है, ई एल। और ई एल के यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कह देना पार्टिकल्स जीएस, ठीक है, पार्टिकल्स। यहाँ पे कहना कि पार्टिकल्स जेएस, ठीक है। अब जो पार्टिकल जेएस हम उसे यूज़ कर रहे हैं, मैं यहाँ पे आने के बाद सिंपल कहता हूँ कि पार्टिकल्स, यहाँ पे कहूँगा इस तरीके से डैश लगा के जेएस, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि पार्टिकल्स, ठीक है, कोलन। एंड यहाँ पर फिर मैं, तो यहाँ पर देखोगे मैंने डायरेक्ट किया यहाँ से, ठीक है। नंबर यहाँ पे कर दिया ये दिस, ठीक है, वैल्यू, डेंसिटी, सब कुछ यहाँ पे, कलर वगैरह दे दी, शेप बता दी, ओपेसिटी दे दी, साइज। और यहाँ पे लाइन लिंक के अंदर अनेबल ट्रू कर दिया एंड ऑल दैट, ठीक है। एंड देन मूव के अंदर भी ये चीज़ें कर दी हैं मैंने। एंड इंटरेक्टिविटी के अंदर ये देखो यहाँ पे कैनवस है एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए डायरेक्ट किया क्योंकि ये मैनुअली टाइप करना पड़ता है एंड काफ़ी इसमें देर लगती, तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख के इजीली कर सकते हो एंड बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ डॉक्यूमेंट, और मैं यहाँ पे कहूँगा डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। एंड फिर अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा कि एच आर ई एफ, ठीक है। और एच आर ई एफ मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे इस तरीके से कहूँगा इज इक्वल टू, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि हैश टैग, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि मैं कहता हूँ डॉट फॉर ईच, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा एंकर, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके एंकर डॉट ऐड इमेज लिसनर, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि क्लिक कर देना, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद क्या करना फंक्शन बनाना। और यहाँ पे अब फंक्शन के अंदर से ना ई पास करवा देना, ठीक है। और ई पास करवाना, और यहाँ पे कह देना कि ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब मैं क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे कहूँगा कि क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। एंड फिर यहाँ कहता हूँ कि दिस, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉट गेट एट्रीब्यूट, ठीक है, डॉट गेट एट्रीब्यूट। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि एच आर ई एफ, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि डॉट स्क्रॉल, ठीक है, यहाँ पे कहता हूँ डॉट स्क्रॉल इनटू। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ व्यू, ठीक है।
और अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर, ओके, बिहेवियर यहाँ पे आने के बाद कर दो स्मूथ, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बिहेवियर के बाय द वे स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे यू आ गया है, तो यू नहीं आएगा, सिंपल ओ आर आएगा, ठीक है। एंड BAHAVIOR, ठीक है, ये ठीक है स्पेलिंग, ओके। एंड आफ्टर दिस यहाँ पे हमें सिंपल कह देना आके, मैं कहता हूँ विंडो डॉट, यहाँ पे कर देना आके एड इवेंट लिसनर, एंड यहाँ पे करना आके स्क्रॉल, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन चलेगा, एंड ये जो अपना फंक्शन है इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इफ़ विंडो, ठीक है। दिस डॉट विंडो नहीं, इफ़ सिंपल रहेगा, इफ़ विंडो, ठीक है। इफ़ विंडो, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इफ़ विंडो, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि डॉट स्क्रॉल वाई, ठीक है। इफ़ विंडो डॉट स्क्रॉल वाई, और मैं यहाँ पे कहता हूँ अगर ग्रेटर है किससे, 100 से, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि यहाँ पे करना आके हेडर, एक मिनट रुको, हेडर, ठीक है। डॉट यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि स्टाइल, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहूँगा आके डॉट, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि पैडिंग, ठीक है, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ 1 REM, और यहाँ पे कहूँगा कि मैं 5%, ठीक है। और मैं इसके बाद क्या कहता हूँ, शिफ्ट डाउन एरो करूँगा, और मैं कहता हूँ हेडर डॉट स्टाइल डॉट, यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ आके बैकग्राउंड इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या कहूँगा आके मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे कर देना आके RGBA, ठीक है। और यहाँ कर देना आके यहाँ पे कहूँगा आके 10, ठीक है, 10। एंड यहाँ कर देना आके यहाँ पे कर देना आके 10, और 3 दफ़ा 10 आएगा, एंड देन यहाँ करता हूँ 0.95, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके एल्स, ठीक है। एंड एल्स के अंदर अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, देखो कि मैं यहाँ पे आने के बाद, सो यहाँ पे ये स्टाइल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अभी जावास्क्रिप्ट जो है सारी कंप्लीट कर ली है। तो ये जैसा कि आपने देखा था कि वहाँ पे कुछ भी शो नहीं करवा रहा था, क्यों नहीं करवा रहा था, मैंने चैट जीपीटी को कहा यार क्या इसमें इशू आ रहा है, ये क्यों नहीं चल रहा। सबसे पहली बात, मुझे याद नहीं रहा, आप लोगों को शायद याद रहा हो, शायद तुम लोगों ने शोर भी मचाया हो कि भाई हेडर नहीं लगाया, हेडर को सिलेक्ट नहीं किया। तो अब मैंने यहाँ पे हेडर को सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब तुम्हारी आवाज़ तो मेरे तक पहुँच नहीं सकती, इस वजह से मुझे पता नहीं चला। तो अब यहाँ पे क्या करता हूँ, दूसरा दूसरा इसे मसला बजाय रॉन्ग फंक्शन कॉल था, ये जो यहाँ मैंने किया था फेड एलिमेंट डॉट फॉर ईच EL ऑब्जर्वर EL, ठीक है। इसकी जगह पे आपने ये फिक्स वाला पेस्ट करना है, ठीक है। आप यहाँ से देख लो, ठीक है। सेकेंडली, जो पार्टिकल JS को बनाते वक्त हमने कहा था कि पार्टिकल JS एंड अगेन पार्टिकल JS, इस तरह ब्रैकेट ओपन की थी, ठीक है। वो अनकैच रेफरेंस कह रहा था पार्टिकल JS इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। एंड आई डोंट नो ऐसा क्यों था, बट ये जो स्क्रिप्ट टैग है ये मेरे ख्याल से मेरे से सही पेस्ट नहीं हुआ होगा, मैंने पेस्ट किया तो चल पड़ा। सेकेंडली कह रहा है हैमबर्गर मेन्यू सेलेक्टर अजम्पशन, ठीक है। हमने जब यहाँ पे किया क्वेरी सेलेक्टर डॉट हैमबर्गर एड इवेंट लिस्टनर करेगा क्लिक, हमें यहाँ पे कहना चाहिए था एड इवेंट लिस्टनर डोम कंटेंट लोडेड, एंड उसके बाद यहाँ पे सारा कोड आएगा, ठीक है। एंड ये इसने फाइनल फिक्स कोड दिया हुआ है, एंड मुझे पता है तुम लोगों को डोम कंटेंट लोडेड का समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझाता हूँ। वेयर इज इट यार, यहाँ पे था, हाँ ये रहा। ये जो हैमबर्गर है ना, देखो हैमबर्गर एनिमल लिस्टनर, आप ये सारा कुछ कहा हमने। ये देखो आपको इस तरीके से ऐसे करना है, क्वेरी सिलेक्टर डॉट हैमबर्गर एड इमेज लिस्टनर, ठीक है। अब यहाँ पे और इसमें इसमें फ़र्क क्या है, ठीक है। इसमें हमने यहाँ पे किया था कि क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। और इसमें हमने इसे रैप करना है इसमें, और आई थिंक यहाँ पे नहीं, इसने मुझे जो फिक्स कोड दिया इसमें इसने रैप तो किया नहीं है, एक्चुअली किया है, ये रहा, ठीक है। तो इसने यहाँ पे रैप किया है कि इसके अंदर ये देखो डोम कंटेंट लोडेड के अंदर, ठीक है, ये रहा। इसके अंदर ये सारा कोड आएगा यहाँ तक, ठीक है। देन ये चीज़ परफेक्टली रन करेगी, एंड देन इसके बाद तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, फिलहाल अपने पास ये देखो इस तरीके से आ गया। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखना, ये आया एनिमेशन, ये देखो पीछे जो पार्टिकल्स चल रहे हैं, ठीक है। मैं जैसे ही अब यहाँ पे लाइक ये पहले होर फैक्ट वगैरह देख लो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जब मैं आता हूँ, ये देखो स्क्रॉल के सॉरी कर्सर के साथ ये चल रहे हैं, ठीक है। ये देखो मैं अगर कर्सर इनके ऊपर ले आता हूँ ये साइड पे चले जाते हैं, ये देखो, ठीक है। और बाय द वे यहाँ पे ये कुछ इमेजेस हैं, एंड ये इस तरीके से आ चुका है, ये देखो। एंड इसके बाद ये रोटेट कर रहा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है यार। खास तौर पे ये जो सेंटर में ये चीज़ है ना, ये काफ़ी अच्छी लग रही है, 3D टाइप लुक दे रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे लोकेशन फ़ोन ये आ गया, यहाँ पे ये चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है।
एंड देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये देखो इस तरीके से आ गया इंस्टाग्राम और ये सब कुछ, ठीक है। ओके, अब जो है ये बारी क्या थी, मैंने आपको कहा था रिस्पॉन्सिव करना है। अब इसे रिस्पॉन्सिव तुम लोग करोगे, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट की है, इसे रिस्पॉन्सिव करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लिटरली आसान है। अगर तुम लोगों को पता है ना कि रिस्पॉन्सिवनेस कैसे बनाएं, कैसे करनी है, ये मीडिया कवरेज से 2 मीडिया कवरेज लगाओगे, एक थोड़ा बहुत हिंट ले लो, 720 पिक्सल्स और अप्रोक्सीमेटली छोटे स्क्रीन के लिए कर रहे हो तो 320 आई थिंक, ठीक है। तो उतने में अगर तुम लोग करोगे सिर्फ मोबाइल्स के लिए तो काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। अगर फुली रिस्पॉन्सिव करनी है तो तुम्हारी मर्ज़ी है, ठीक है। सो आज की इस वीडियो को इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, मैं अगेन बता रहा हूँ, लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब भी करना। 2K सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करवाओ। अभी तो जस्ट शुरू किया मैंने, ठीक है। अब अभी इससे भी अच्छी अच्छी जो है अभी वेबसाइट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी यूनिक किस्म की, जो सारा कुछ है ना। अब सिंपल बात जो रह गई है प्रोजेक्ट्स तक नहीं रह गई, प्रोजेक्ट्स किए वीडियो अपलोड कर दी, नहीं। अब यहाँ पे फुल डिटेल के अंदर बात की जाएगी, फुल आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बताया जाएगा कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे चलेगी, ये चीज़ ऐसे आएगी, ठीक है। आपको एजुकेट किया जाएगा, ठीक है। सो आज की इस वीडियो को इतना ही। मैं अगेन कहूँगा कि लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।